हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा को क्रम संदर्भ से आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक सब लोग साथ में बोलिए। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। ओके, सब कुछ श्लोक तो पता ही हो गया है। हम लोग अर्थवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे और अर्थवाद के बारे में अनुष्का माता जी समझाएंगी, और वो नहीं समझा पाएं तो इनकी मित्र आदि बात ये समझाएंगे, आदि बात जयवृंदा माता जी समझा लेंगे। ये समझा दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ जाएं कि हमको आपको समझ में आ गया। यस, और ऐसे समझाइए कि जैसे मैं बिल्कुल न्यू डिवोटी, एनडीपी न्यू डिवोटी प्रोग्राम में एडमिट किया हूं, आप ब्रह्मचारी लीडर हैं, अब बताइए कि बेटा ये होता है अर्थवाद। हाँ बेटा मत बोलिए, लेकिन अर्थवाद, हाँ अर्थवाद क्या। देखिए जब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि कैसे समझाइए, तो ऐसे समझाइए कि सामने वाले को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, जैसे भौतिक इच्छा से अगर कोई भौतिक इच्छा है जिसको बहुत चाहिए, कोई अगर भौतिक इच्छा चाहता है तो उसे अगर उसे कर्म कांड करने को कहते हैं जो लोग, तो बहुत अतिशयोक्ति बताते हैं कि तुम्हें ये करो तो ये मिल जाएगा, स्वर्ग में अनादिकाल तुम रहोगे, हमेशा अनादि के अनादि नहीं, अनंत, हमेशा के लिए हमेशा के लिए। हाँ हमेशा के लिए रहोगे। लेकिन ये सत्य नहीं है, वो अतिशयोक्ति करके बताते हैं ये। ठीक है, आधी बात आपने बताई सही, बाकी बात और जयवृंदा माता जी बताएंगी। तो हरिनाम में अर्थवाद का आरोप का क्या हो रहा है? हाँ बताइए, कोई बात नहीं, आप पूरा बताइए। कर्मकांड में ऐसे साधन बताए गए हैं कि जिसमें बताया गया है कि ये साधन करने से अक्षीण पुण्य प्राप्त होता है। वो इसलिए है क्योंकि निम्न चेतना वाले लोग हैं, वो कभी भी इससे प्रवृत्त नहीं होंगे अगर उनको ऐसा दिखाया नहीं जाएगा अनंत ओके, लाभ। जो एकदम भोग में प्रवृत्त है और वेद की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहता है, उसको वही गाजर दिखाई जाती है। अरे भोग चाहते हो, अरे तुमको अक्षुण भोग मिलेगा, कभी क्षय न होने वाले भोग प्राप्त होंगे, ये कर्म बस ये कर लो, इतना पूजा कर लो, ये कर्म कांड कर लो। हाँ, ठीक है, लेकिन ये अर्थवाद है, ये गलत बात है, इसको निरस्त किया गया है ज्ञान कांड में। हाँ, और बताया गया है कि क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके मर्त्यलोकम विशन्ति। विशन्ति, ये भगवत गीता से हम सुन रहे हैं मर्त्यलोके कि लोग स्वर्ग प्राप्त करके जो कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं उनका पुण्य क्षीण हो जाता है और वह नीचे गिरते हैं। इसका मतलब अक्षय पुण्य नहीं है, नहीं। बल्कि स्वर्ग स्वयं अपने आप में क्षयिष्णु है। तो ये ओके, अतिशयोक्ति है। तो ये बात जो महिमा बताई जा रही है वह अतिशयोक्ति है। और नाम के संबंध में जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि एक नाम अनंत जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। जन्म कोटि अहम सामपि। हाउ गुड, हाँ ठीक है। तो ये इस बात को काटने के लिए अन्य शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। तो ये इसलिए अतिशयोक्ति नहीं है। तो यहाँ साम्यता नहीं बिठानी चाहिए कि जैसे कर्मकांड की बहुत ज़्यादा व्याख्या कर दी गई है, बहुत ज़्यादा महिमा बता दी गई, ऐसे नाम की महिमा भी बहुत अधिक बता दी गई। महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, अरे नाम की महिमा कोई पूरा कह नहीं सकता तो अधिक क्या कहेगा। ठीक है कि नहीं? बड़ा अच्छा तरह से हमारा समझाते हैं कि जब नाम की महिमा अधिक नहीं कही जा सकती तो अधिक कैसे सॉरी जितनी है उतनी नहीं कही जा सकती, अधिक कैसे कहें। यहाँ बोल रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही, क्या सभी को आवाज़ कम आ रही है या कुछ लोग? वॉइस इज लो बता रहे हैं, इधर से गेन बढ़ाना पड़ सकता है अगर बहुत लोग कर सकते हैं। यू नो दिस ना मथुरेश्वरी प्रभु, वो जो इधर वाले इनपुट वाला गेन वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जस्ट इन केस। थोड़ा सा दोनों तरफ से हल्का हल्का बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, बस थोड़ा सा बढ़ाइए। सबको आवाज़ ठीक आ रही है? बस ठीक, बस बस ओके फाइन, लीव इट। ओके, हरी। अब हम लोग कल्पनम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इन अपराधों को समझने की ज़रूरत क्या है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ लेते हैं, तो कहीं उसको इस्तेमाल करते हुए करंट ना लग जाए।
तो पहले से समझ लेंगे, उससे बचेंगे तो हमारी प्रगति बहुत तीव्र होगी। कई बार लोग वो कोट करते हैं श्लोक कि ये जो पंच महासाधन हैं, धामवास, नाम संकीर्तन, भक्तों का संग, श्रीमद् भागवत का श्रवण और श्री विग्रह की सेवा, इसको करने से भाव भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बात भूल जाते हैं, सद्धियाम, सद्धिया जिसकी अच्छी बुद्धि है, जो अपराधों से बचता है, उसके लिए उस क्लॉज को भूल जाते हैं और इस कारण से अश्रद्धा भी हो सकती है। इतने साल से भजन कर रहे हैं और प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बात बिल्कुल हमने एड्रेस नहीं करी थी। एक भक्त ने पूछा कि क्या एक जीवन में कृष्ण प्रेम मिल सकता है? आप लोगों का क्या उत्तर है? मिल सकता है। और मैंने उधर बोल दिया था कि नहीं, नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं उसे फिर से बोलना चाहता हूं। देखिए, चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3, लखा हीरा जो बचपन से भक्त नहीं थी, वैश्या थी, सुना है उसके बारे में? और वो उसी जीवन में कृष्ण, मतलब इसी जीवन, एक ही जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर गई। हाँ, वो उनका साधन बहुत जबरदस्त था। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि निरंतर नाम लो लो और कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे कृष्ण तुम्हें कृष्ण चरण। तो वो अगले दिन से ही बाल मुड़ा करके बस एक धोती, जो थी धोती कहेंगे ना, साड़ी, यहाँ जो भी कह लीजिए, पहन कर सारा अपना जो पाप का धन था वह वैष्णवों को देकर के, और वो 3 लाख नाम जप रोज करने लगी। और रूखा सूखा जो कुछ खाती जो मिल जाता, तो जैसे ही सीक्रेट दिया, जैसे ही उनका इंद्रिय संयम हो गया तो कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक जन्म में कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। नारद मुनि का उदाहरण भी हम देखते हैं। देखिए, नारद मुनि का उदाहरण तो आप पिछले कल्प का लेंगे, लेकिन ये उदाहरण तो मात्र 500 साल पूर्व है ना। मात्र 500 साल पूर्व घटना हुई है कि कृष्ण प्रेम मिल गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, लेकिन कमी कुछ हमारी तरफ से है। ओके, हम सब बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर अपराध नहीं करे तो भगवान के नाम का जो सच्चा फल है, भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति, वह प्राप्त हो जाएगा। डज मेक सेंस? तो इसलिए अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ तो आप समझ रहे हैं कि सुन करके व्यक्ति समझेगा नहीं भाई, हमको अनुभव नहीं हो रहा है। कल हम क्लास के बाद भी चर्चा कर रहे थे, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, ये मेरी गलती है। इसका आरोपण भगवान के नाम पे मत कीजिए। मुझको अगर नाम में आसक्ति नहीं हो रही तो नाम की गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। गलती मतलब मेरे अपराध हैं, जो कुछ भी है। डज दैट मेक सेंस? डोंट ब्लेम इट ऑन कृष्णा। प्रभुपाद इसी प्रकार से अनुवाद करते, तो अपराध से बचेंगे तो तीव्र प्रगति होगी, है कि नहीं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, कितना इंटरेस्टिंग है। जब हम अर्थवाद नहीं करेंगे तब भी आरोपण कर दिया जाएगा कि आप अपराधी हो। निंदा नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, विल गो फॉरवर्ड। कल्पनम, नाम का काल्पनिक अर्थ देना भी अपराध है। हरि शब्द से, मान लीजिए हरि का एक अर्थ है, हरि के बहुत सारे अर्थ हैं। हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और 2 मुख्यतम अर्थ हैं। हरि का अर्थ क्या हुआ? सर्व अमंगल हरे। अब आप ये सोचिए, जब आपने हरि शब्द का ये अर्थ सुना, सर्व अमंगल हरे, तो क्या भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ी या कम हुई? सर्व अमंगल, सारे अमंगल, यानी कोई भी अमंगल है उसको हरने में भगवान समर्थ हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो सुनकर के आपकी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है कि नहीं? और दूसरा वाला, प्रेम दिया हरे मन, वो तो और अच्छा लगता है कि प्रेम देकर के भक्त के मन को भी हरते हैं। तो ये व्याख्या बहुत अच्छी है और ये व्याख्या आचार्यों के अनुसार है, चैतन्य महाप्रभु व्याख्या दी है। डज इट मेक सेंस? लेकिन अपने मन से कोई कोई हरि का मतलब ये और वो और जो भी कुछ, तो फिर ये है, मान्य नहीं होगा, ये नाम के प्रति अपराध होगा। अपने मन से कोई कल्पना का मतलब समझते ना, अपने मन की उपज के अनुसार हम हरि शब्द का कृष्ण शब्द के व्याख्या करें जिससे नाम की महिमा कम हो रही है, तो ये गलत। कल्पना का कोई स्कोप नहीं है। कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब काला है, इसमें कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन कृष्ण वर्णम बोलते हैं, लेकिन इससे कोई भगवान की महिमा नहीं प्रकट हो रही है। तो क्या कृष्ण का अर्थ बताइए? हम सुनते हैं, कृषि भूवाचक शब्द
णच निवृत्तिवाचकः तयोर एक्यो पर ब्रह्म, एक बीच में शब्द भूल रहे हैं, तयोर एक्यो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो कह रहे हैं कि कृषि जो है वह सत्तावाचक है और ण जो है वह निवृत्ति अर्थात अत्यंत आनंद का सूचक है। तो जिनकी सत्ता ही आनंदमय है उनको कृष्ण कहते हैं, या कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। तो ये सब भगवान के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कहे काला, तो ये कोई भगवान का गुण प्रकाशित नहीं हो रहा इससे। मेक सेंस? ओके। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर ना विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। नामनो बलात्, नाम के बल से, यस्य ही पाप बुद्धि, जिसकी पाप बुद्धि है कि मैं पाप करूंगा। और ये हमारे असिस्टेंट हैं हरि नाम प्रभु, हमारे सब प्रभु है लेकिन हमारे दास हैं, ये काटते चलेंगे, हम फैलाएंगे और ये सफाई करेंगे। ये एक धर्म में होता है जहां वह एक विशेष दिन आकर के कन्फेशन कर लेते हैं। कन्फेशन कहता है, क्या कहेंगे उसको, कन्फेशन समझते हैं सब लोग, स्वीकार कर लेते हैं हमने ये पाप किया, ये पाप किया है, और वो डोनेशन दे देते हैं। तो सोचते हैं कि उनका पाप नष्ट हो गया, अगले दिन फिर वो खेती करना शुरू कर देते हैं पाप की। समझ ही रहे हैं मैं किसकी बात बोल रहा हूँ, सब लोग समझदार हैं। तो इस प्रकार की पाप बुद्धि व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। विद्यते तस्य, विद्यते तस्य न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, उसके लिए नहीं है, उसके लिए शुद्धि विद्यमान नहीं है। किस तरह से? यम के द्वारा। यम भी पीटेगा तो भी शुद्ध नहीं है, और यम नियम का पालन करेगा तो भी वो शुद्ध नहीं होगा। इसका अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ यह है कि नाम के अलावा उसकी कोई तरीका नहीं शुद्ध होने का। यमराज की पिटाई से वो शुद्ध नहीं होने वाला है, और यम नियमों का पालन करे प्रायश्चित का तो वह भी उसको शुद्ध नहीं करेंगे। ये दो अर्थ हैं यम के, ठीक है। जो नाम के बल पर पाप करता है वह नियमों का पालन करके भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसको और डिटेल में भी आगे व्याख्या की जाएगी, तो मोटा मोटा बता रहे हैं। धर्म व्रत त्यागा हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादा, यानी कि धर्म व्रत, धर्म का मतलब जो भी धर्म के नियम है वो, व्रत त्याग, हुत मतलब यज्ञ आदि, सर्व जो शुभ क्रिया है, अन्य प्रकार की जो शुभ क्रिया, उससे साम्यता करना कि नाम भी इसी प्रकार से एक शुभ क्रिया है। यह भी एक प्रमाद है, पागलपन है। यह विचार रखना कि नाम जप धर्म का पालन करने से, व्रतों तथा वैराग्य का अभ्यास करने से, अथवा यज्ञ अथवा अन्य पवित्र कार्य करने से श्रेष्ठ नहीं है, यह प्रमाद है। श्लोक तो अब भूल गए पूरी तरह से, कई दिन से उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। यज्ञायुक्तम मेरु सुवर्ण दानम दानई गोविंद कीर्तिर न समम शतांशय। सब लोग रोज गाया करते थे, क्या श्लोक था वो? हाँ वो तो है, लेकिन श्लोक शुरू कैसे होता है? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दाने गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशै। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, करोड़ों करोड़ों गायों को दान देना। कब? ग्रहणे, ग्रहण के समय। खगस्या मतलब सूर्य के ग्रहण के समय। बहुत पुण्य होता है। और 1 करोड़ दान, 1 करोड़ गायों का दान करना। वो पूंछ वाला दान नहीं, जहां एक ही गाय को लेके खड़े हो जाते हैं, आप भी दान कीजिए, कितना 5 रुपए में दान हो गया, उसके बाद दूसरा है कहता 2000 में दान करते, उस तरह का नहीं, वाकई असली गायों का दान करके 1 करोड़ गाय। और आगे क्या है? प्रयाग गंगोदक कल्पवासम। प्रयाग के में गंगा जी के तट पर वो 1 गंगोदक कल्पवास, ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर निवास करता है। प्रयाग के बारे में बोला गया है कि वहां जो भी आप कार्य करते हैं यज्ञ आदि, वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है। बहुत सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। 1000 गुना वहां पे आपको लाभ प्राप्त होता है अगर आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है।
और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, अयुत का अर्थ वहां करोड़ लिया गया था, जाते हम समझ रहे हैं करोड़ों यज्ञ करे और उसमें मेरु के समान, मेरु की हाइट तो पता नहीं है कितना, 88,000 योजन ना पता नहीं कितना है, हाँ जो भी योजन है, मतलब मेरु के समान स्वर्ण पर्वत दान में कर दे, तब भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांशे, भगवान कृष्ण, ये हरे प्रपास को अनुवाद करते हैं, हरे कृष्ण बोलने का 100वां अंश भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा, एक बार कृष्ण बोलने का। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भाग्य का निर्माण हो रहा है कि जो हरि नाम उच्चारण कर रहा है। तो अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से इस नाम उच्चारण को धर्म व्रत आदि के बराबर करे तो अपराध होगा कि नहीं? ठीक बात है। एक श्लोक से तो कितने श्लोक है, वो श्लोक को बड़ा पसंद आता है, हम लोग फिर से बोलेंगे। एक कृष्ण नाम यदि कोटि अश्वमेध समा, से तो पाषंडी तारे दंडे तार जम, कि कोई कह रहा है कि भाई एक कृष्ण नाम जो है, हम समझ रहे हैं उसकी महिमा कितनी कितनी महिमा है, 1 करोड़ अश्व में दिया गया। अच्छा यमराज जी आओ भाई, तुम इधर आओ इधर आओ, तुमको हम सिद्ध करते, उसकी पिटाई करते हैं, वो महिमा नहीं बोल रहा है। अरे भाई सीधी बात है, नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। कितनी शक्ति भगवान में है? अनंत। ये बारंबार सुनने की जरूरत है, एक बार में समझ में नहीं आ जाता है, बारंबार सुनने की जरूरत है। भगवान बड़े अजीब हैं, क्यों नहीं प्रकट कर देते तुरंत? लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, सारा स्टोर हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है। हियर केयरफुली, मैं इस टीका में दोबारा बोल रहा हूं, यद्यपि प्रकट नहीं हो रहा है लेकिन स्टोर नहीं हो रहा है आपके अकाउंट में, ये कहीं नहीं लिखा है। सुनाई पड़ रहा है? एम आई स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश की हिंदी प्रकट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि स्टोर नहीं हो रहा है, उस समय आने पर प्रकट करने लगेगा। ओके? एक और बात है कि देखिए, धर्म व्रत आदि करने से कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। वह कृष्ण प्रेम जो भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर सकता है। मुट्ठी का मतलब कृष्ण बिकम्स कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटी। तो उस दृष्टि से भी कोई साम्यता नहीं है। कोई धर्म व्रत इसे पालन करने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। भगवान क्या है? नाम बिना साधु कृपा, नाम बिना प्रेम नहीं होए। साधुओं की कृपा, वैष्णव की कृपा के बिना और नाम उच्चारण के बिना भी किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिला है। चैतन्य चरितामृत में आप ढूंढ लीजिएगा। साधु कृपा, नाम बिना प्रेम नहीं होए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? साम्यता नहीं बिठानी चाहिए। तो इसलिए जो लोग कहते हैं सेवा सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रमाद बन जाएगा। असद्धाने विमुखे अपि शृण्वति यच्चोपदेशः शिव नामापराधः। श्रद्धाहीन विमुख एवं जो उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, उनको हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, यह भगवान हरि के नाम के प्रति अपराध है। ध्यान दीजिएगा कि यह अपराध बोलते समय नहीं है, जब करते समय नहीं होता है। ये पिछले जो अपराध आपने सुने वह जब करते समय हो सकते हैं। जब करते समय मतलब सारे तो नहीं, लेकिन जब करते समय आप निंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लो सोच रहा है कि हाँ ये अन्य व्रत कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से ये भी कर रहे हैं, महत्व नहीं देना, तो उस समय तो अपराध बन सकता है। लेकिन ये अपराध है तब जब हम नाम की महिमा बता रहे हैं उन लोगों को जो अश्रद्धालु हैं। अच्छा, एक रुचिकर बात है, हमने पहले भी चर्चा किया था यूट्यूब पे। भाई यूट्यूब पे कौन सुन रहा है? जो श्रद्धालु है। जो श्रद्धालु नहीं है वो तो छोड़ के भाग जाएगा। अरे क्या साधु लोग वही हरि नाम कर रहे हैं। वस्तुतः जो देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो वही लोग सुनेंगे जो श्रद्धालु हैं। जो अश्रद्धालु हैं, एक आध दो कुछ बुरे कमेंट करके छोड़ जाएंगे। वो कौन सा हरि नाम करने वाले हैं? उनके लिए तो क्लास है ही नहीं वैसे भी।
श्रद्धा सुनने से आएगी नहीं, श्रद्धा कुछ लोग कहते हैं सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं करते हैं। जो गोपाल चक्रवर्ती वाला एग्जाम्पल भूल गए, समझ रहे हैं बात? गोपाल चपल था क्या? गोपाल चपल जो नहीं, गोपाल चपल नहीं, गोपाल चपल ने शिवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। तो अब एक प्रश्न अभी रामकृष्ण प्रभु बोले, वो ध्यान देने वाली बात है। भाई देखिए, जब आप प्रचार करेंगे ही नहीं तो लोगों को नाम में श्रद्धा आएगी कैसे? तो आप हरे कृष्ण देखिए, उसका समन्वय ऐसे करते हैं कि पहली बात, पब्लिक में बहुत नाम की महिमा नहीं बोली जानी चाहिए। आप लोगों को कीर्तन कराइए, उसमें नाचे गाएं, वो शुद्ध होंगे। धीरे धीरे करके भक्तों के संग वो सिद्धांत सुनने के लिए क्लास में बैठें, तब वह उनकी सहज श्रद्धा हो जाती है। क्लास तक आ गया मतलब उसको साधु में विश्वास होता है। अपने ही को चेक कीजिएगा, जब आप साधुओं से सुन रहे थे, इस्कॉन के भक्तों से सुन रहे थे, तो कुछ हद तक, ये काफी हद तक आपकी सहज श्रद्धा थी कि ये लोग सही बोल रहे हैं। ये सबको याद आ रहा है अपने पहले पहले दिन, चाहे वो नया डिवोटी भी क्यों ना हो या सीनियर भक्त हो, डिपेंड करता है आप किसके संग में आए थे, लेकिन आपको ये सहज श्रद्धा थी कि ये सही बोल रहे हैं। डू यू एग्री? मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपने नहीं बोला था कि आप किसी जो प्रचारक को आप बोल रहे हो, प्रभु जी ये तो आप संगत बात नहीं बोल रहे हैं, क्या आप कृष्ण को भगवान क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा हूं कि ऐसा कोई भक्त इस प्रकार से बोला होगा जो मेरे सामने उपस्थित है। जूम डिवोटीज भी शायद ऐसे नहीं होंगे। डू यू एग्री? ये व्हेन इट, वैसे कहते हैं ना, व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू, दिस इज अ सिम्पटम ऑफ श्रद्धा। ये सही बोल रहे हैं लोग, गलत तो नहीं बोले। गीता हाँ सही तो है। और ये अद्भुत बात है, इस काइंड ऑफ ऑटोमेटिक। कुछ लोग, मुझे याद है जब नामनिष्ठ प्रभु आए थे सिल्वर जुबली उसमें ऑडिटोरियम में क्लास देने के बाद, तो एक मेरा मित्र वो क्लास के बाद सब बकवास है, फालतू है छोड़ दिया उसने। तो लेकिन मैंने तो उसको स्वीकार किया। समाओ एक बार वो ने कुछ बोला भी नहीं था, माला कैसे करते, कार्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा था 108 बार इसको बोलिए। हमको ये भी पता नहीं था जगत में कि माला से की जाती है। हम उंगली पे गिन रहे थे, हिसाब लगा लिया था कितने पोर में गिनना है। 2 महीने तक ऐसे चल रहा था, माला भी नहीं पता था। बस इतना बोलते कि उन्होंने कुछ और नहीं बताया, इतना बोला कि आपका मन शांत रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते, और कुछ नहीं बोले वो। तो कोई ने अपराध नहीं किया, बिल्कुल सही बात बोली, और वह अनुभव किया जाता है। आप एक माला भी जब करेंगे तो आपको मन शांति महसूस होगी। एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी एक टेंशन हो रहा है। क्या टेंशन हो रहा है? जब करना शुरू कर दिए, कंपटीशन एग्जाम पास में आ रहा था, कह रहे टेंशन ये हो रहा है कि टेंशन नहीं हो रहा है। पहले एग्जाम का टेंशन होता था, अब हो ही नहीं रहा है टेंशन। तो हमने उनको और ज्यादा बात नहीं बताई नाम की महिमा के बारे में। सो आर यू एबल टू फॉलो? क्या करना है, जो नया व्यक्ति उसको आप बताइए कि देखिए आपका मन शांत रहेगा, और उसका वो अनुभव करेगा तो उसकी श्रद्धा बनेगी। जो भी जाप करता है, कोई भी जाप करेगा तो उसका मन शांत होता हुआ नहीं महसूस होता है, बिल्कुल होता है। जो आप लोग खुश रहते हो इसलिए नहीं महसूस होता होगा शायद। जो लोग बहुत दुखी रहते हैं ना, 2-4 माला करेंगे एकदम बड़ा उनको, अरे स्वामी जी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा शांति महसूस। कई बार हमारे प्रभुपाद जी की समाधि में जब कराते हैं, लोग एक माला करते करते रोने लग जाते हैं। वो लौट पूरा चक्कर मारते हैं, रोने लग जाएंगे, या कहेंगे हमको बहुत शांति महसूस हुई। हुआ ऐसा। तो वहां भक्त लोग नाम की महिमा बताते नहीं, लेकिन नाम करवा देते हैं, तो वो पुण्य इकट्ठा हुआ, आगे जाकर के फलीभूत होगा, उसको श्रद्धा होगी भक्तों की। मैं एक सच्ची घटना बताऊं इसी मंदिर की, लोग कहते हैं चमत्कार टाइप का। मैं लखनऊ से आ रहा था, मैं पार्थ और परम सुंदर प्रभु गाड़ी से टवेरा से लौट रहे थे। इतना अमेजिंग है, हम लोग को माता जी ने प्रसाद बना के दिया था, तो हम लोग भूख लगने लगी, और मैं समझता हूँ 10 बजे का समय होगा, जो भी रहा समय ऐसी है। हमारी गाड़ी 100 एक ढाबे के 100 फीट आगे चली गई। फिर मैंने कहा चलो यहीं खा लेते हैं। वो बैक आया, देखो कैसे भगवान व्यवस्था करते। फिर वहाँ रुके, और उस व्यक्ति ने हमारे लिए बहुत सुविधा दी, हमको प्लेट दी खाने के लिए। उसका खाना नहीं खाए, उससे कुछ लिए नहीं 1 रुपये भी, बड़ा उसने सेवा करी। और पानी चाहिए क्या, ये चाहिए। मैंने कहा ये इतना सेवा क्यों कर रहा है? क्या कुछ तो मुझे संदेह लगा, कुछ तो कुछ चाहिए क्या, कुछ क्या बात है? तो कहा नहीं, हम आपके मंदिर गए थे, यहाँ पे वो पहले कभी आ चुका होगा इस्कॉन मंदिर में, और हमें याद है वो भक्तों ने हमें 1 माला जब कराया था मंदिर। और देखिए हमारी गाड़ी कहीं और भी रुक सकती थी। फिर हमने से भगवत गीता दिया, जो कुछ भी है, और उसने इच्छा भी प्रकाशित करी कि हम वृंदावन आना चाहते हैं, वहीं रह के कार्य करना चाहते हैं। वो हुआ नहीं हुआ आगे की बात है, लेकिन उसकी श्रद्धा थी साधु।
तो वहां अब देख रहे हैं कि यहाँ भक्त लोग कुछ नाम की महिमा बता नहीं रहे, हाँ करिए इसे लाभ होगा, अच्छा मन शांत होगा इत्यादि बोल देते हैं, पुस्तकें प्रभुपाद जी की दे देते हैं। इज इट ओके? तो पब्लिक में आपको नाम की महिमा सब नहीं बतानी होती है कि आप एक ही नाम से भगवान के पास पहुंच जाओगे। बस मुझे बोलना पड़ रहा है, आप लोग भक्त हैं, लेकिन ये सब बात आप पब्लिक को बताएंगे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा बता सकते हो कि हाँ आपका मन शांत रहेगा, आप ये सब बातें होती हैं। इज इट ओके? ठीक है। एक बार हम जगह प्रचार कर रहे थे तो अजामिल कहानी सुना दी, तो व्यक्ति बाद में बोला ये तो न्याय नहीं है पूरा पाप किया और एक ही बार में नाम से खत्म। हमने कहा अच्छा है, तो क्या खाली अजामिल के लिए है, आपके लिए अकाउंट नहीं खुला हुआ है? भगवान आपके भी तो कृपा खोल रहे हैं। भगवान न्याय नहीं करने बैठे रहते, न्याय के लगा है यमराज जी को, भगवान कृपा करते हैं। ओके, तो श्रद्धाहीन विमुख। अच्छा, एक और इसमें बात आ गई कि श्रद्धाहीन है, चलो श्रद्धाहीन मतलब मान लो उसकी श्रद्धा नहीं है या थोड़ी कम श्रद्धा है, लेकिन सुनना चाहता है तो भी बताया जा सकता है। लेकिन अब सुनना ही नहीं चाहता है तो फिर उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब लोग समझ रहे हैं। इस प्रकार से प्रचार के उत्साह में ऐसे लोगों को हम लोग प्रचारित ना करें जो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। ऐसे लोगों को आप प्रसाद इत्यादि दे दिया करिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रसाद दीजिए और अच्छा बर्ताव कीजिए, बस फिनिश। उससे अधिक ज़्यादा बात नहीं करिए उनसे, वो सुनना नहीं चाहते। फाइन। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं वन शुड नॉट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुअर, हिंदी में बात थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन सुअर के सामने मोती दिखाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब जिसने नाम की महिमा सुनी है उससे क्या अपराध हो सकता है? ये तो सुनाने वाले का हो गया, अब सुनने वाले का जरा देखिए। श्रुत्वापि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो धमः अहम ममादि परमो नामनी सोप्यपराध कृत। वह नीच व्यक्ति जो नाम की महिमा सुनने के पश्चात भी भक्ति से रहित रहता है तथा अहम तथा मम की अवधारणाओं में बहुत उलझा रहता है, वह अपराध करता है। ये थोड़ा समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं ये शरीर हूं, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, बस इनके लिए जीवन बिताना है। अब ये क्या साधु लोग आ जाते हैं, पेट पालने के लिए डिस्टर्ब करते हैं, लोग कीर्तन वीर्तन करते रहते हैं, कुछ नहीं। उसको नाम में कोई श्रद्धा नहीं होती है, सुनने के बाद भी वो नाम उच्चारण आदि नहीं करते, बस इसी में लगे रहेंगे कि वो आर यू एबल टू फॉलो दिस वन, अहम मम की धारणा। लेकिन आप यह मत सुनिएगा या यह मत सोचिएगा कि ये भक्तों पे घटित हो रहा है। हम लोगों का भगवान के नाम के प्रति भी सहज आकर्षण नहीं है, लेकिन नाम के प्रति भक्तों की श्रद्धा है। तभी तो जाप कर रहे हैं। सुबह उठ करके कोई व्यक्ति भजन कर रहा है तो क्या उसके नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है? आकर्षण तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा का विकास करने का प्रोसेस है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि अगर उसको अभी नाम में रुचि नहीं है तो अब वह 10वां नाम अपराध कर रहा है। ये थोड़ा समझिएगा। ये लोग भक्तों को निरुत्साह करने के लिए कर देते हैं। आपने नाम की महिमा सुनी, जन्म कोटि अहंसाम अपि इत्यादि और भी, तो सुन करके आपको उत्साह आया कि नहीं जब करने का? तो आप ये 10वां अपराध कैसे कर गए? ये नहीं कहा जाएगा। अच्छा, इसमें बात और एक इंटरेस्टिंग है कि सुनने से नाम की महिमा पे विश्वास होता है जो साधक है, तो सुनने का प्रभाव हम देखेंगे। लेकिन सुनने के बाद भी अब कोई व्यक्ति गंभीर नहीं हो रहा है तो फिर वो नाम के प्रति अपराध कर रहा है। सटल पॉइंट समझ पा रहे हैं? रुचि नहीं है अभी, भाई अविद्या से ग्रसित हो जो कुछ भी है, लेकिन उत्साह तो है ना कि हम भजन करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने के बाद भी अब भजन नहीं करते हैं। कितनी महिमा सुना लो। हाँ, मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, हाँ ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ है कि एक ही नाम से सारे कर्म नष्ट होते हैं। सुना तो है। ये इस प्रकार से मरी हुई जान बहुत परेशान है, ऐसा करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अपराध करता है। ये समझ पा रहा है 10th वाला ऑफेंस? अहम, मैं ये शरीर हूं, उसी में फंसा रहे, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा वस्तु है, ये है वो है, और भजन में बिल्कुल उसी ऐसे व्यक्ति की कोई रुचि नहीं। तो ऐसे लोगों को, ऐसा लोगों के द्वारा अपराध हो रहा है जो सुनने के बाद भी भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं रखते। ठीक है।
ओके, इसको थोड़ा थोड़ा भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो साधक हैं, जितना माला हम लोग को बताया है प्रभुपाद जी ने करने के लिए, पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा है 16 माला, कम से कम उसको तो गंभीरता से करना चाहिए। ठीक, बारंबार मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति हमको बहुत बड़ी वस्तु देता है या देने का सामर्थ्य रखता है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे कि उसको प्रसन्न कर सकें। तो नाम स्वयं भगवान है और उनके प्रति हमारा कोई अपराध हुआ है तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, फर्दर उस अपराध को ना करें, ये प्रयास होना चाहिए। कृष्णा ऑल्सो सीज हिज एटीट्यूड। भक्ति में सारा प्रगति का आधार या निर्णय करता है हमारा मनोभावना। ध्यान रखिएगा इस बात का। भगवान की शरण में जाकर सभी अपराधों से मुक्ति पाने के बारे में विष्णु यामल में कहा गया है। अभी अपराध समाप्त नहीं हुए हैं, एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। जस्ट इन केस आप सोच रहे हैं कि आप खुश हो गए, हाँ 92 पेज की टीका है, अभी आप 20वें पेज पे हैं तो ज्यादा खुश मत होइएगा, बहुत दिन चलने वाला है, इसके बहुत सारे धारावाहिक बनेंगे। ठीक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत् यस्य अपराध कोटिस्तु क्षमाम्य एव न संशयः। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत उत्साहित करने वाला है। वह व्यक्ति जो इस संसार में अत्यंत श्रद्धा सहित मेरा नाम कीर्तन करता है, वह निसंदेह मेरे द्वारा 10 लाख अपराधों के लिए भी क्षमा किया जाता है। डोंट यू फील एंथ्यूज्ड? अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी ये तो हम लोग को उत्साह इसलिए हो नहीं रहा है क्योंकि हमसे तो अपराध होता नहीं। क्या कहें, अब हमने तो इतने प्रयास किए कि अपराध हम सोचें कर लें, लेकिन अब क्या कहें। अब निरपराधों की लिस्ट में अगर कहीं नाम आ रहा है तो हमारा ही सबसे नाम पहले होगा। आप देखिए, नहीं यहाँ पे कोटि लिखा है, इसका अनुवाद 10 लिखा है तो करोड़ समझ लीजिए, पता नहीं क्यों अनुवाद 10 लाख रखा है, लेकिन कोटि मतलब तो 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है तो ठीक कर लेंगे इसको। मम नामानि लोके अस्मिन, अस्मिन लोके, इस लोक में, इस जगत में मेरा नामों को श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत्। क्या शब्द महत्वपूर्ण है? श्रद्धा, बड़े आदर पूर्वक, अरे भगवान है साक्षात, इस प्रकार से यह हमारा कल्याण करेंगे। और इसमें कोई कठिन बात नहीं है, सभी भक्तों की सब श्रद्धा है कि ये भगवान का नाम है, ये हमारा कल्याण करने वाला है कि नहीं? जैसे सिंपल सी बात है, मैं ये ग्लूकॉन डी क्यों पी रहा हूं? क्योंकि इससे ये सारी शक्ति शरीर की बाहर चली जाती है ना, तो ये एनर्जी देने वाला है। पता नहीं, तुरंत तो कुछ नहीं महसूस होता, तुरंत शक्तिदायक नहीं, व्हाटएवर हमको नहीं पता, लेकिन श्रद्धा के संग तो दवा खाते हो। पैरासिटामोल इसीलिए खाते ना कि जान निकल जाए, तो श्रद्धा है ना कि बुखार कम हो जाएगा। इनमें विश्वास, तो विश्वास के संग जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके करोड़ अपराधों को भी मैं क्षमा कर देता हूं। नाउ दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। क्यों? ये दिखा रहा है कि नाम उच्चारण भगवान को कितना प्रसन्न करता है। लेकिन देखिए, अभी मैं क्यों डांट रहा था, कीर्तन के समय अगर हम अभी मोबाइल चला रहे हैं तो हमारी, ये मैं केवल व्यक्ति को नहीं बोल रहा, बहुत लोगों की बीमारी है, तो ये दिखा नहीं रहा है कि नाम के प्रति हमारी श्रद्धा है। कि कभी भी आप ऐसा कर रहे हैं तो ये श्रद्धा को सूचित नहीं कर रहा। मान लो आप जब भी कर रहे हैं, मान लो दिन में जब कर रहे, कुछ कर रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम राम। ये नाम में श्रद्धा सूचित नहीं कर रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से मैं पूछा, और ये महाराज जी अपनी बुक में भी इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने तो नहीं छापी है लेकिन भक्तों ने छापी है कि भाई ये ध्यान पूर्वक जब करने का अर्थ क्या होता है, सॉरी ना करने का अर्थ क्या होता है, इसको अपराध में काउंट किया जाता है। तो कहते हैं जानबूझ कर के ध्यान न देना। मेक सेंस? फाइन। तो ये बड़े श्रद्धा से व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है कि ये हमारे लिए सबसे उपादेय वस्तु है। यहीं दूर नहीं मंदिर श्याम सुंदर ना है ना,
श्याम सुंदर मंदिर है ना भगवान का, राधा श्याम सुंदर का, किनका, वो श्यामानंद प्रभु का। उनकी गुफा देखी आपने, सबने देखी गुफा, अंदर गए हैं, अंदर जाके देखिएगा। जब वो भजन करते तो इतनी अंदर जाके गुफा में भजन करते थे कि उन्हें कोई आवाज ना सुनाई पड़े। आप देखे होंगे गुफा काफी गर्म भी लगती है, पता नहीं कैसे करते थे वहां। कोई आवाज ही ना सुनाई पड़े, क्यों? क्योंकि वो उनका पूरा रियलाइजेशन है कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, तो मैं और कोई शब्द नहीं सुनना चाहता जब हम भजन कर रहे हैं। इस प्रकार से आचार्यों ने भजन किया, भक्ति की है। सो व्हेन वी आर चैंटिंग वी शुड चैंट विद दैट मच ऑफ कंसंट्रेशन, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। अब आप लोग गुफा में जाके मत कीजिएगा, गुफा में जाके आप पता है कि क्या करने वाले हैं कोई आवाज ना आए ताकि मेरी नींद में डिस्टर्बेंस नहीं हो है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बैठे तो मान लो हम जूम पे भी जब कर रहे हैं, तो ये नहीं कि अच्छा कौन सो रहा है, हरे कृष्ण, अरे वो सो रहा है तो ये इसके लिए जूम की दुकान नहीं खोली गई कि अब आप पूरे टाइम यही देखते रहे कि कितने लोग माला कर रहे हैं, कितना हुआ क्या। नहीं, वो सहायता के लिए है कि हाँ भाई आपको अकेलापन नहीं महसूस हो, भक्तों का संग मिल जाए, लेकिन खुद जब ध्यान से सुनना। ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। भूरी जन प्रभु उसको बहुत अच्छे से कहते हैं कि बारंबार भक्तों को समझना होगा, आचार्यगण बोल रहे हैं कि यदि आप करोगे, हरे कृष्णा बोलेंगे और सुनेंगे, तो कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। लोगों को श्रद्धा नहीं होती इसलिए ऐसा करने में वो प्रयासरत नहीं होते हैं। तो ये श्लोक हम यहाँ पे रुक के थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं, कैसे अपराध नष्ट हो जाते हैं, श्रद्धा से नाम उच्चारण करें। फाइन, कि ये बहुत उपादेय वस्तु है। उपादेय मतलब सर्वोत्कृष्ट, सर्वलाभकारी इत्यादि। ठीक है। यदि कोई अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जप कर रहा है तो अपराध कैसे होंगे? अगर उसकी वाकई नाम में श्रद्धा है तो वह अपराध नहीं करेगा। ये बहुत गंभीर बात है। रामकृष्ण प्रभु हमारे मित्र, इनका मजाक बनाते रहते हैं हम, लेकिन एक सिंपल सी बात बोल, मान लो हम मालूम चले कि रामकृष्ण प्रभु बहुत समर्थ व्यक्ति हैं। बहुत बार बहुत समर्थ व्यक्ति होने के बाद भी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि वो बहुत समर्थ है। डू यू अग्री? समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा होगा और वो बहुत समर्थ होगा, लेकिन उसके बारे में सुना ना होने के कारण हमको नहीं पता रहता है। और हमको ये भी नहीं पता है कि अभिषेक प्रभु उनके बड़े प्रिय मित्र हैं। जस्ट वन एग्जाम्पल। तो अब मान लो मेरी एक्सेस उनके प्रति डायरेक्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या चलो है या है नहीं से मतलब नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि दो बातें मालूम चल जाए, ये बहुत सर्वसमर्थ व्यक्ति हैं और पांडे प्रभु को अगर हम मदद कर देंगे तो हमारा सोर्स बहुत अच्छा लग जाएगा, या इनको मैं परेशान करूंगा तो इनको बहुत खराब लगेगा संबंध के कारण। आर यू एबल टू फॉलो दिस? मैं क्या कहना चाहता हूं? पहले नाम अपराध के संबंध में तो व्यक्ति दो कार्य करेगा। एक कि पांडे प्रभु को लॉलीपॉप देगा, मतलब whatever, जो उनको पसंद है, तो स्वाभाविक रूप से रामकृष्ण प्रभु की मेरे प्रति अनुकूल भावना हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे सारा गेम यह है कि मैं सुनूं कि रामकृष्ण प्रभु कितने समर्थ हैं। तो इसलिए बारंबार नाम की महिमा समझेंगे तो फिर वैष्णव की महिमा समझ में आएगी ना, कि नाम उच्चारण कर रहे हैं, नाम का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए बारंबार सुनना होगा। एक बार सुनने से कुछ समझ में नहीं आता, याद भी नहीं रहता है। जन्म कोटि अहंसाम अपी, मैं कम से कम करोड़ बार बोल दिया होगा तब जाके याद होना शुरू हुआ कि नहीं? यस। जो भक्त जप कर रहा है गंभीरता से, भले उसको रुचि नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन उसकी गंभीरता का आधार शास्त्रीय श्रद्धा है। उसको अनुभव पर निर्भर नहीं करता कि उसे कैसा लग रहा है। आप बहुत सीनियर भक्तों को भी देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो बहुत उत्साहित रहते हैं क्योंकि नाम पे बहुत विश्वास। Does that make sense? Okay. तो ये इसीलिए तो मैं एक बात और भी बोलना चाह रहा हूं। देखिए, आप शायद थोड़ा देख रहे होंगे कि मैं सुबह जब में ज्यादा नहीं बात करता है ना, किसी को भी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। इस समय बोल रहा हूं 2 घंटा, और आप उम्मीद करें कि हम सुबह बैठ करके 2 घंटा चैट करते रहे सबसे, तो कैसे काम चलेगा? यह तो मैं अपनी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा हूं ना।
यहां 2 घंटे बोल रहा हूं कि नहीं कि ये नाम की बात है, ये नाम की इत्यादि है, सीरीज पे सीरीज दी जा रही है, इसीलिए ताकि कल सुबह हम सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ उत्साह से नाम करें। नाम, आपके नाम जब में कोई दूसरा व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बने, हमको खुद ध्यान देना चाहिए। यहां बताया जा रहा है ना बार बार कैसे बैठना है, नाम की क्या महिमा है, श्रद्धा से कीर्तन करता है। ये बात, यही बात श्रीवास ठाकुर जी भी बोले हैं महाप्रभु के, महाप्रभु आपके नाम के उच्चारण से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तब मुझे लगा कि कहां से बोल रहे थे, ये श्लोक है सीधे, वैसे तो चैतन्य भागवत में है लेकिन उनका तो रियलाइजेशन है और ये शास्त्र में सीधे साक्षात दिया हुआ है। भगवान की वाणी, देखिए क्षमामी शब्द है, क्षमामी मतलब मैं क्षमा कर देता हूं, भगवान का शब्द है। ठीक है, और सोचिए विष्णु यमल में है। अब सोचिए आप मंगल आरती में, जो लोग यहाँ हैं मंगल आरती में जा रहे हैं और भगवान के सामने उनका नाम बोल रहे हैं, बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्णा हयग्रीवा। अब उस पर कोई निर्भर नहीं करता है कि वो सामने वाला कैसे गा रहा है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो बहुत सुरीले कंठ में गाता है आ ऊ करके, तो उसके पापों को नष्ट करता है। वो गाने वाला चाहे कुछ भी है, लेकिन भगवान के सामने आप उनका नाम बोल रहे हैं। एक और बोलता है सामने गाली मत देना बोलते हैं कि नहीं, पीठ पीछे गाली दे लो अलग बात है, वैसे तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन स्पेशली विग्रह में आप मंदिर में सामने जाकर बोलते उसका और लाभ होता है। तो जब महिमा सुनेंगे तब उसको वो करने का उत्साह बढ़ जाएगा। तो हम इसलिए रुक करके समझा रहे हैं कि अपराधों से बचने का ये तरीका है, बार बार नाम बोलने से अपराधों से भी माफी हो जाती है। फाइन। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भक्तों की आलोचना करना गंभीर अपराध है, तो निहितार्थ यह है कि भक्तों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा आदि अपराध की गंभीरता का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। जब वैष्णवों की निंदा करी है, भाई चक्कू तो नहीं मारा है, थप्पड़ तो नहीं मारा है ना, जब उससे इतना अपराध लिया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि नाम जो सर्व सुहृद है वह सहन नहीं करता है, तो भक्तों को मार पीट करें तो फिर कितना बड़ा अपराध है। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। देखिए कहते हैं फले न परचायते, बारंबार नाम करने के बाद भी यदि भगवत प्रेम विकसित नहीं हो रहा है तो कारण यही है कि व्यक्ति अपराध कर रहा है। समझ गए। स्कंद पुराण में मार्कंडेय ऋषि और राजा भगीरथ के मध्य संवाद में कहा गया है, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम। 1 मिनट, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो अद्वैत आचार्य की पिटाई करी थी। व्हाट डज दैट मीन? इस पे कोई वकील है, वकालत करे महाप्रभु की तरफ से? यस, क्योंकि वो मायावाद का प्रचार करे थे एक तो, दूसरा वो तो लीला का पाठ भगवान की कृपा चाहते थे इस तरह और चाहते थे कि पिटाई हो ये भी एक बात है, लेकिन खैर हम वैष्णव को पिटाई करने का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, गलती ही है। लेकिन शिवानंद सेन को भी नित्यानंद प्रभु ने लात मारी थी। भगवान है इसलिए उनको लाइसेंस नहीं मिल गया है वहां। कारण यह है कि शिवानंद सेन को अपना माना है, सेवक माना है, इसलिए वो दंड दे रहे हैं। तो ये एक विशेष कारण है। हमने सुना है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज भी डंडे से पिटाई करते थे, लेकिन उसका देखिए कारण, उद्देश्य क्या है कि भक्त की भक्ति में प्रगति हो। यहां जो हिंसा की बात हो रही है, एक विशेष परिस्थिति में गुरु हो सकता हो कि ताड़न भी करें, बहुत विशेष परिस्थिति में। ऐसा नहीं कि भक्त पिटाई ही करते हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि भक्त बिल्कुल पगला गया है, वो गलत दिशा में जा रहा है, तब ऐसा किया जा सकता है कि भक्ति से वह दूर नहीं हो, मूर्खता ना करे। लेकिन इसलिए हिंसा करना कि द्वेष में आकर वो भक्ति में आगे क्यों बढ़ रहा है, ये अपराध है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो काउंसलर्स हैं वो पीटना शुरू करें अपने काउंसलर्स को, ये सब नहीं बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर डांटेंगे नहीं तो व्यक्ति जरूर बिगड़ेगा। इस पे कहानी मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो मर्डर के केस में पकड़ा गया, सुना ना कथा, बहुत इंस्ट्रक्टिव है वो, और उसको फांसी की सजा दे दी गई। सुना है कथा आपने? तो उसने कहा कि तुम्हारी, जज ने पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि माँ को बुला दीजिए। और माँ को क्या किया था उसने? हाँ, पास में बुला करके उसके कान चबा लिए, ऐसे कुछ। हाँ, उसने बोला था कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, पास में आ, और उसके कान चबा लिए। तो कान क्यों चबा लिए माँ के? तो उसने कहा कि देखिए, बचपन में जब मैंने पहली बार चोरी करी थी तो आपने कुछ नहीं कहा, कुछ आपने भी स्वीकार कर लिया उसमें से, फिर ऐसे करके मैं चोरी करता गया और आपने कुछ नहीं किया, आज मैं मर्डरर बन गया हूं, मेरे को फांसी हो रही है, इसके जिम्मेदार आप हैं। एटलीस्ट कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो हमको हमारा हित चाहता हो, वाकई हित चाहता हो, और उसकी डांट, और ऑब्वियसली भक्ति में सही हो, और उसकी डांट खाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं होते हैं। अगर जस्ट इन केस आपको ऐसा नहीं पता हो तो, वी आर नॉट ऑलवेज राइट। मेक सेंस? आजकल के समाज में लोग कहाँ डांट खाना चाहते हैं? खाना चाहता है कोई भी नहीं खाना चाहता है। बट दैट्स अ फॉर्चून इफ यू हैव दिस एटीट्यूड, कि हम स्वीकार कर सके कि हम ये गलत हैं। और हम वैष्णव समाज में गाली नहीं दी जाती है डांट में, बोल दिया था कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक नहीं है, बस। तो समझदार व्यक्ति समझ करके उसको आगे स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना। बुद्धिमान व्यक्ति को इतनी ही बात समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण मतलब उसको बस हल्का सा बोल दिया वो समझ जाता है, उसको अब ये गधे की तरह डंडा मारने की जरूरत नहीं होती है, इतना बोल दिया, अच्छा ठीक है, सही कर लेंगे, बारंबार नहीं बोलना। लेकिन ऑब्वियसली सारे लोग ब्राह्मण नहीं होते हैं, तो बार बार भी बोलना पड़ सकता है। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि यू कैन नॉट ऑलवेज जस्ट मेक लेबल इट इनटू वैष्णव अपराध, लेकिन फिर भी मारना पीटना नहीं चाहिए, ठीक है। स्कंद पुराण में मार्कंड ऋषि और राजा भगीरथ के मध्य संवाद में कहा गया है, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम पतंति पितृभि सार्धम महारौरव संगते। Would you like to hear the translation? Okay. हंति निंदन्ति वाई द्वेष्टि वैष्णवानाभिनंदित नंदति क्रुद्धते याति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट्। महान वैष्णवों की निंदा करने वाले मूर्ख अपने पूर्वजों सहित महारौरव नामक नरक में जाते हैं। तो देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके आगे पैदा हो रहे हैं उनको शिक्षा दी जाए कि वैष्णव की वह निंदा नहीं करे। वो खुद तो गिरेगा ही, क्या हम तो गिरेंगे और आपको भी ले डूबेंगे, ऐसे करके समझ रहे हैं है कि नहीं? ये स्थिति है, ये बहुत बड़ा पाप है। ओके, दूसरा पार्ट क्या है? तथा पतन अर्थात नरक में गिरने के 6 प्रकार हैं। फ्री फॉल, वैष्णवों को मारना, मतलब जान से मारना अथवा नुकसान पहुंचाना, उनकी निंदा करना, उनसे घृणा करना, क्यों गए, उनका स्वागत न करना, उन पर क्रुद्ध होना तथा उन्हें देखकर प्रसन्नता न दिखलाना। ये 6 प्रकार से व्यक्ति गिर सकता है। अब इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल और एक कठिनाई वाली बात आपको बताएंगे। एक भक्त है, वो हमको पूछे, प्रभु जी एक व्यक्ति आए, वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे और वो तिलक लगाए हुए थे और बोले हमें चाय पिलाओ। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई देखिए, चाय पिलाने के लिए बोल रहा है तो बड़ा संदेह है कि वो इस्कॉन का कौन सा डिवोटी है कौन सा डिवोटी इस्कॉन का है वो? गौ माता क्या? नहीं वो बात नहीं, चिकोरी पिला दो। चाय मांग रहा है तो बहुत संदेहास्पद है कि वो क्या है।
So one should actually be careful that he should deal with proper devotees. अब कोई भी तिलक लगा लिया है तो ठीक है, सम्मान कीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए कि वो क्या वाकई वैष्णव है या नहीं है, क्या वो वैष्णव आचरण का पालन कर रहा है कि नहीं। सम्मान देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हर जीव मात्र को सम्मान देना है, लेकिन अगर वैष्णव आचरण नहीं है उसका तो उसके संगत नहीं करनी चाहिए। मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि कोई घर में आपके आकर के प्रसाद आदि पा रहा है, कोई कहे कि थोड़ा भाई प्रसाद आके थोड़ा बीड़ी दीजिए तो ये व्हाट इज दिस ये चाय पिलाइए नहीं, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, वाकई ऐसा हुआ था। और भक्त हमको पूछे थे कि भाई ये चाय पीने वाले वैष्णव को क्या करा जाए बताइए। ठीक है, तो भक्त लोग अगर कोई आ रहे हैं वो दिव्य ज्ञान देते हैं या कम से कम कुछ कीर्तन करें, कुछ ऐसा करें। तो भक्ति ठाकुर जी बोले हैं, गले क्या है, माथेर तिलक गले कंठी माला ऐ तो कलीर चेला। तो जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है वह वैष्णव नहीं है, वो कली का चेला है। Does that make sense? ऐसे लोगों का हमें दूर से सम्मान करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए उनके प्रति भी, लेकिन उनका कुछ नहीं करना चाहिए, उनका बस दूर रहिए। चाय पीने वाला भक्त का स्टैंडर्ड बहुत डाउन माना जाएगा। वो इस्कॉन का लेबल लगाया हुआ था, इस्कॉन से मतलब इस्कॉन का वेशभूषा धारण किया हुआ था। चलिए, अब जो भी है, खैर चाय के उपलक्षण से और भी नियमों की बात आ जाएगी, केवल चाय की बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि मुझे तो एक बार हंसी आती है, हल्की हंसी आती है। एक व्यक्ति आए हमसे, प्रभु जी हमको आश्रम में आप रख लेंगे, हम आपकी शरण में आए हैं, ये हैं। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, आगे बात होगी। और मैं वाणी आश्रम से लौट रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वैष्णव हूँ कुछ हूँ, लेकिन मैं खाली बर्ताव को देख रहे हंस रहा था। तो वो मेरे सामने आते उसने टोपी नीचे कर ली, जो टोपी देती ना से हुड वाली टोपी, नीचे करके चला गया। ये क्या तरीका है भाई? कुछ दिन पहले आप शरण में आ रहे थे, उसका टोपी भी। अरे भाई, सामान्य व्यक्ति को भी आप देखते हैं तो हरे कृष्णा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, है कि नहीं? कभी कभी मैं देखता हूं कि भक्त लोग गुरु को देखेंगे या टीचर को देखेंगे तो कभी कभी उधर मुंह घुमा लेते हैं टीचर को, कहीं अरे देख लिया तो उम्मीद करेंगे कि प्रणाम करें। हम तो भाई इसलिए पहले बोल देते हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं कि आप प्रणाम कीजिए, लेकिन ऐसे मुंह तो मत घुमाइए कभी। अच्छा, किसी भक्त को बोला हूं कि प्रणाम करो, आज कोई हाथ खड़ा करके बोल दे कि किसी बोला कि अब मैं आ गया हूं, मेरे को प्रणाम करो। जूम के भक्तों को बुलाओ। मैं ये बोलता हूं जूम के भक्तों को, सभी भक्तों को बोलता हूं, जब वैष्णव के संग में आ रहे हैं तब प्रणाम कीजिए। ये आप अपराध कर रहे हो अगर नहीं करते हो, आप बाकी जो चाहे करना है ऐसा करो। लेकिन हम ये तो नहीं बोल रहे कि मैं सामने आ गया तो चलो लेट जाओ, ऐसा तो नहीं बोल रहे। लेकिन यह तो अत्यंत इम्पर्सनल है ना कि आप मुंह घुमा लीजिए, ये क्या मतलब है? मैं ऐसा नहीं बोला आपने ऐसा किया है, लेकिन ये भी हम देखते हैं लोग को करते हुए। ऐसा लगता है जैसे कौन सी सिद्धि कहलाती है उसको, अंतर ध्यान सिद्धि प्राप्त हो गई है, सामने वाला दिख ही नहीं रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। ये सब असम्मान है। जाइए नॉर्थ अमेरिका में कहीं और फिर देखिए कितने भक्त आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब क्रुद्ध होना पे भी वही बात आ जाएगी। मान लो कोई सेवा चल रही है तो जो इंचार्ज है वे क्रोधित हो सकते हैं सेवा को ठीक कराने के लिए। तो क्या उनकी इच्छा है? सेवा ठीक से हो। उनकी इच्छा यह नहीं है कि आपकी सेवा खराब हो जाए या सेवा नहीं करें। आपको भी अगर इंचार्ज बना दिया जाएगा तो आप भी उस पोजीशन में क्रोधित हो जाएंगे। मान लो अब 1000 लोगों को प्रसाद खिलाना है, अब कोई व्यक्ति उस वक्त मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला माला जप कर रहा है, तब उसको मतलब उसकी सेवा करनी पड़ती है फिर कि भैया ये माला जप करने का समय नहीं है। ये होते हुए देखा जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। लोगों को पता नहीं कि कब क्या करना होता, तो उसको आप प्रभु जी वैष्णव अपराध, मैं भजन कर रहा हूँ और आप इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो यह सब आप नहीं कह सकते। मेक सेंस? एक्चुअली लोगों को ट्रेन किया जाए और लोग डिसिप्लिन्ड हों तो ये सब नहीं करना पड़ता है। डज इट मेक सेंस? आप देखो हमारे जो आश्रम में भक्त रह रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कि कितने लोगों को काफी दिन से कभी डांट नहीं पड़ी है। हाथ खड़ा कीजिए। 1 2, आपको भी कहाँ पड़ी है?
काफी दिन से तो नहीं पढ़ी, 4-5 हफ्ता तो बीत ही गया। ये हाथ ना नहीं खड़ा कर रहा। आपको कब डांटा मैंने लास्ट टाइम? हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? हाँ, अभी हाथ खड़ा कर, याद है, ये भी याद नहीं कब से डांट। तो हम बड़ा सिस्टम क्लियर कर दिए, साधना अच्छे से रखो, जो सेवा बताइए वो करिए, अब डांट खाने की जरूरत नहीं। इज इट नॉट? दिस इज वेरी सिंपल। नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे तो आपको भी, आपके नीचे भी कोई भक्त होंगे तो आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने पर्सनल सेवंट से मजाक कर रहे थे, कहते एनी हाउ आई डोंट डिमांड मच सर्विस एंड वट एवर आई डिमांड यू डोंट डू नाइसली। ऐसा मजाक कर रहे थे। ऐसे ही मैं सेवा बहुत उम्मीद नहीं करता, जो दी है वो भी ठीक से नहीं करते। खाली मजाक में बोल रहे थे। तो क्रोधित होना ये सब जो है अपराध में आएगा, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा क्या है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मारना वारना तो खैर बात में नहीं आता। घृणा करना तो ये सब अपराध में आएगा। इससे व्यक्ति नरक का फ्री फॉल करता है। याद हुए, हंती यानी मारना, निंदंती निंदा करना, द्वेष करना, वह, और उसके बाद न अभिनंदंती, कोई भक्त आए उसका अभिनंदन नहीं करना। भाई जैसे वो चाय वाली बात भी है, तो ठीक है, कम से कम उसको हरे कृष्णा कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में कोई कुछ परेशान करने लग जाए तो अलग बात है। लेकिन अब बहुत अच्छे तरह से महाराज समझा रहे थे कि मान लीजिए आप कृष्ण हॉल में हैं और आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, इसको पनीर नहीं दूंगा मैं, इसको जलेबी तो देने वाला ही नहीं मैं, तो ये सब अपराध बन जाएगा। यू मे हैव बी सेलेक्टिव इन हुम यू आर एसोसिएटिंग इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग एंड ऑल दैट, लेकिन आप प्रसाद वितरण करते समय आप ये नहीं सोचेंगे कि इसने तो मुझे आरती दिखाई नहीं थी, मुझे इसको नहीं दिखा, आरती दिखाते समय मेरे को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था। आप लोग हंसेंगे, ये मैंने आंखों से देखा है कि एक बार एक व्यक्ति, वो न्यू डिवोटी था, वो एक व्यक्ति को आरती नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति बोल दिया था, इसलिए कृष्ण भक्ति बोलना चाहिए था। ये सब अपराध है। इनसेन। और फिर टेम्पल कमांडर बहुत उसको ताड़ना किया कि क्या कर रहे हो तुम। पीपल कैन बी स्ट्रेंज, अजीब बातें लोग करते हैं, हम यहाँ बताने में हंसी आती, अजीब है ना कंप्लीटली। तुम यहां नहीं रह सकते हो मथुरेश्वरी प्रभु, क्यों? तुम्हारे गुरु भाई नहीं हो। तो ये द्वेष हुआ कि नहीं? इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, मतलब किसी भी कारण से हम द्वेष कर सकते हैं। हमको पसंद नहीं है तुम, क्यों? हमारा तिलक ठीक नहीं है। और इट कैन बी एनी रीजन। द्वेष करने के कारण भी व्यक्ति अपराध करता है। क्रुद्धते न हर्ष दर्शने, देखने के बाद हर्षित नहीं होना और क्रोधित होना। लेकिन समझिएगा, कोई सुपीरियर भक्त हमारे हित के लिए हम पर क्रोध कर रहे हैं तो यह अपराध नहीं है। इंटेंशन क्या है उनकी? मान लो हम मंगल आरती में लमलेट थे तो डांट पड़ रही कि भाई क्या हो गया, आप क्यों नहीं आए, या कुछ पूछा जा रहा है, तो ये आप नहीं कह सकते कि अपराध। अब ये ऑब्वियस बात है, लेकिन कुछ लोगों को समझना होगा इस बात। मेक सेंस? ठीक है। यह भी कहा गया है कि वैष्णव की निंदा श्रवण भी दोष है। तो हर प्रकार से लूप होल अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो यह है, टीका आपको मौका नहीं देगी। कोई भाई ठीक है, बोलना अपराध कहा गया ना, तो कुछ श्रवण तो किया जा सकता है डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। महाराज हमेशा जो बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा भक्तमाल ना कर लें कि वो इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, उनको खाना हजम नहीं होता, गैस वैस बनने लग जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं जरा देखिए। सुनना भी नहीं चाहिए वस्तुतः। देखिए, पहले से हम आगे जाएं, ये बताइएगा कि ये आपने अनुभव किया है कि किसी भक्त के प्रति या तो आपकी बहुत अच्छी भावना थी या कुछ भी भावना नहीं थी, लेकिन किसी ने आकर झूठ ही ऐसे कुछ बोल दिया तो तुरंत आपकी नेगेटिव भावना बन जाती है और उसको तोड़ना मुश्किल होता है। वो जितनी बार उसकी शक्ल देखेंगे उसकी सारी लीला याद आ जाती है आपको। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपके गुरु महाराज की कोई निंदा कर रहा है, बिल्कुल अब उससे कभी बात नहीं करना, बर्बाद हो जाएंगे आप। मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? एक ही व्यक्ति तो है जिन पे आप वाकई श्रद्धा करके अपना जीवन चला रहे हैं भक्ति का, उनके चरणों में भी अश्रद्धा उत्पन्न कर दी तो जाओगे कहां आप?
ऐसे लोग भी घूमते हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। आपके ही गुरु महाराज की निंदा शुरू कर देंगे या प्रभुपाद जी की निंदा शुरू कर देंगे। बी वेरी केयरफुल। समहाउ अदर आप पल्ले पड़ गया और वो आपने सुन भी लिया, दोबारा उनसे बात नहीं कीजिएगा। जस्ट गिव हिम रेस्पेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। और ना ही अन्य प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति जो निंदा कोई कर रहा है तो सुनने की हमें कोई जरूरत है। ये नहीं कि अपने गुरु महाराज की नहीं सुनेंगे, दूसरों का सुन सकते हैं, ऐसा भी नहीं। दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू कृष्णा एंड टू श्रील प्रभुपाद। डज दैट मेक सेंस? भाई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, चाहे वो हर सीनियर डिवोटी आपका शिक्षा गुरु हो, ये नहीं है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी निंदा सुनते बैठे। जैसे देखिए, आज मैं बोल रहा था कि हमारे मुकुंद दत्त प्रभु का क्लास हमको बहुत मजा आता है सुनने में। दूसरे भक्त को बोला, कहते हैं हमको समझ ही नहीं आता है। तो यह वो निंदा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा समझ में नहीं आता। तो अब मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को इंस्पिरेशन मिलेगी। वी आर इंडिविजुअल्स, इज इट नॉट? लेकिन अपराध नहीं करना। अगर मान लो वो भक्त कहता है अरे वो पता नहीं क्या क्लास देते हैं, बिल्कुल ऐसा क्लास वैसा क्लास, तब ये निंदा बन जाता है। लेकिन अगर वो कहे नहीं मुझे वैसा प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, तो ये निंदा नहीं है। डज दैट मेक सेंस? कोई क्लास भी आप सुन रहे हो तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं, क्या क्लास दे दिया ये वो पढ़ाने, तो फिर वो निंदा में चला जाएगा। उसी क्लास को दूसरा व्यक्ति कह रहे बड़ा अच्छा क्लास है। तो ये तो परसेप्शन की बात है, किस प्रकार से हम लोग सूक्ष्म रूप से निंदा करते हैं समझना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तो निंदा श्रवण भी नहीं करना चाहिए, बहुत डीप रूटेड है। नेगेटिव चीजें हमारा मन जल्दी पकड़ता है, मानते हैं आप सब लोग? तो पॉजिटिव बातें सब भूल जाएंगे और नेगेटिव बातें घूमती रहेंगी। और यह भी हो सकता है कि उसका कोई आधार नहीं हो। आधार हो तो भी नहीं सुनना चाहिए, और ना बिना आधार के हम सुन रहे हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। निंदाम भगवतः शृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोपि यात्यधः सकृताच्युतः। जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती है, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर चला नहीं जाता, तो निश्चय ही वह अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। श्रीमद् भागवत 10.74.40। कौन सा अध्याय है? किसका है ये, किसका वचन है, भूल गया मैं। लेकिन बात यहां बड़ा स्पष्ट है कि जहां वैष्णवों की निंदा हो रही है या भगवान की निंदा हो रही, उस स्थान को तुरंत छोड़ करके चले जाना चाहिए। जी शिशुपाल का, यस शिशुपाल गाली दे रहा था, तो लोग जो है छोड़कर चल दिए वहां से। भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था, कहां पे? राजसूय यज्ञ में। तो वहां ये बात बोली गई है कि जो जहां भगवान की निंदा हो रही है या वैष्णव की निंदा हो रही है, तो तुरंत व्यक्ति को वहां पे स्थान को छोड़ देना चाहिए। अरे वो आएगा भी, ठीक है, लेकिन ये अगर नहीं करेगा तो उसके पुण्य फल क्षीण हो रहे हैं। परम पूज्य गिरिराज महाराज संबंध में बता रहे थे कि मान लो कोई व्यक्ति निंदा करता, और कुछ लोगों का तो आप जानते हैं कि एक मतलब स्वधर्म है कि वो कुछ लोग की निंदा जरूर करेंगे, वो बस निंदा करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं किसी लोगों को। ऐसे होते हैं, मतलब लोगों का मतलब स्वभाव होता है, सुष्टु सम्यक सुंदर स्वभाव होता है। तो आके क्या बोलेगा, तुमको पता है कि क्या हुआ? तो ये नहीं बोलना कि नहीं पता, तब तो बताएगा। वो देखेगा कि ग्लास खाली है तो कुछ डाल देगा ग्लूकोज तो वो बोलते हैं, गिरिराज महाराज बोल रहे हैं कि उसको पूछिए क्या ये मेरे द्वारा जाना जरूरी है? तो वो भी सोचेगा, विमर्शन करेगा, ना जरूरी तो नहीं है। ये मेरा अनुभव है कि जैसे कई बार कृष्ण हॉल में प्रसाद पा रहा हूं, कोई व्यक्ति बगल में आके बैठ गया और बड़ करना शुरू कर दिया, उधर हमारा चित्त जा ही नहीं रहा था। हो सकता है भागवत के बारे में सोच रहा हूँ या अभी गीता क्लास दे रहा उसके बारे में सोच रहा हूँ, और उसने बिड़बिड़ समझ रहे हैं, मतलब बोलना शुरू कर दिया। और अकस्मात ही जिस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं, ना सेवा का कोई रिलेशन है, उसके प्रति कोई नेगेटिव सुन लेते हैं। क्या आप लोग का ऐसा अभी का अनुभव हुआ है? इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए गौशाला में कुछ गलत हो रहा है और कोई मुझे बाकी रिपोर्ट करता है, तो वह निंदा नहीं है। मान लो गायों का कुछ अहित हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, तो हम बताएगा वो निंदा नहीं है, उसको ध्यान देंगे।
लेकिन अब मंदिर के सारे डिपार्टमेंट को तो दायित्व मैं नहीं ले लिया हूं ना। प्रभु जी वहां वेलकम सेंटर के अंदर वो जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहां ये हो रहा है, तो मैं क्या करूं? इज इट नॉट व्हाट आई कैन डू? तो नहीं, आपको सुनना जरूरी है। मैंने क्यों सुनना जरूरी? क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। समझ गए? तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा। आप देखिएगा चित्त आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहां वैष्णवों की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है, वहां क्या करना है आप लोगों को? फेविकोल लगा के वहीं चिपक जाना है? नहीं, वहां से तुरंत हट जाना है। नहीं तो क्या होगा बताइए, क्या लिखा है? अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। तो ये सब बात आपको नहीं लग रहा कि महत्वपूर्ण है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टीका। क्या करना चाहिए, कहां से हमारी भक्ति डाउन हो रही है, कहां से भक्ति अप हो रही है, ये समझना होगा। अगर सोचिए क्या ऐसा हमारे जीवन में हो कि केवल अप वाले पॉइंट्स हो और डाउन वाले पॉइंट्स ना हो, तो मजा आ जाएगा कि नहीं? बारंबार सुनना होगा। ऐसा नहीं कि सुन करके आप सब समझ जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। एक असमर्थ व्यक्ति को तत्काल ही वह स्थान त्याग देना चाहिए, किंतु यदि वह समर्थ है तो निंदक की जिह्वा काट देने चाहिए, किंतु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना ही उसका कर्तव्य है। तो ये हम बाकी कुछ हम लोग समर्थ हैं, आपको हिंसा करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, पहला वाला ही समझिएगा, बस स्थान त्याग दीजिए। बाकी करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। जिस प्रकार देवी सती द्वारा उक्त है, सती मतलब ना दुर्गा नहीं, सती मतलब सती, सती मतलब सती, देवी पार्वती नहीं, सती मतलब सती। उनके पिछले वाले जन्म में जब वह दक्ष की बेटी हैं, तो जब शिवजी के प्रति अपराध हुआ तो उन्होंने ये शब्द कहे, कर्णोपिधाय निर्याद यद कल्प ईशे धर्मावतीर्य असृण भीर निभिर अस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीम असतीम प्रभुश्चेत जिह्वामसूनपि ततो विसर्जेत सधर्मः। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंद करके वहां से चला जाए। लेकिन ये किसको बोल रही? दक्ष की सभा में बोल रही है, और दक्ष उनके पिता है, तो उनको चुप कराने का सामर्थ्य सती का नहीं है। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है, क्षमा कीजिएगा, दक्ष ने उस समय अपराध नहीं किया था। दक्ष ने कुछ शिवजी के सामने, शिवजी के प्रति सती से नहीं बोला था, लेकिन वो पहले बोल चुका है और उसने सती की उपेक्षा करी थी, इस कारण से वह बोल रही, क्योंकि शिवजी के प्रति वो अपराध किया था। दक्ष ने सती के सामने कुछ नहीं बोला था, वो पहले बोल चुके थे। इज इट नॉट? हाँ। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तो 4.4.17 है, समझ गए? तो बाकी कुछ नहीं करिए, वहां से हट जाइए। हटने में क्या दिक्कत है? अब एक और दिक्कत है। मान लो कोई सीनियर भक्त कर रहा है, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि कोई सालों के दृष्टि से सीनियर हो गया है तो वह वैष्णव निंदा की बीमारी से दूर है। तब क्या करना चाहिए? तब भी आपको क्षमा मांग लेना चाहिए कि प्रभु जी या माता जी जो कुछ भी हैं, कि हमें यह सब सुनने से भक्ति हमारी डाउन हो रही है, इससे हमारा भक्ति में कोई लाभ नहीं है, हम यहां से जाना चाहते हैं। किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है को कह दे कि नहीं तुम ये अपराध कर रहे हो, मुझसे तुम वैष्णव निंदा नहीं सुन रहे हो। कोई तो बोलेगा। हाँ, यह जरूर होता है कि वो आपको अपने में समेटने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, हम देखो भाई निंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तो आप भी मान लेते हाँ ये तो निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हम सुन सकते हैं, है कि नहीं? उसका प्रभाव अपने चित्त में आप देखिए, बस उसका प्रभाव चित्त में देखिए कि क्या चित्त में उल्लास हो रहा है। आप कभी देखना किसी भक्त को आप झूठे ही तारीफ कर दो तो भी आप प्रसन्न हो जाओगे। Have you ever tried that? Just to encourage, कैसे केवल झूठा ही तारीफ कर दीजिए तो भी आप प्रसन्न हो, क्योंकि वो भक्त तो खुश हुआ ना। और वैसे मैं ट्राई करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, किसी को आप बोल दीजिए कि तुमने बहुत खराब ये सेवा किया है, जो भी उसका देखिए चेहरा एकदम निराश हो जाएगा।
कोई नहीं सुनना चाहता इस शब्द कि अब आपने बहुत खराब प्रसाद बनाया. Nobody wants to hear that. Does that make sense? परम पूज्य राधानाथ महाराज को बोलते हैं, यू शुड यूज डिप्लोमेसी टू गिव रेस्पेक्ट्स टू अदर्स. यद्यपि वो एक्चुअली वास्तविक रूप से अगर भक्त हैं हम लोग तो छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा देखेंगे, उसका खाली पॉजिटिव देखेंगे. हर सेवा में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता ही है ना. और नहीं देख पाना तो हमारी असमर्थता है. तो अगर मान लो कोई सीनियर भक्त भी इस प्रकार से कर रहे हैं तो हमें बचने का प्रयास करना चाहिए. ओके तो ये प्राण त्यागने वाला ऑप्शन है, हमें नहीं सेलेक्ट करना है, ना किसी की जीभ काटनी है, लेकिन जीव के द्वारा निंदा नहीं करनी चाहिए. शिव जी तथा भगवान विष्णु के नामों को एक ही मानने के संबंध में क्या कहा गया है उसको हम कल सुनेंगे. आज बहुत सारी बातें हुई, उस पर विचार कीजिएगा. अभी मैं कुछ प्रश्नों को लूंगा. 6 प्रकार से नरक जाते हैं तो उससे कैसे बचें और वैष्णव निंदा से कैसे बचें. मत कीजिए. सिंपल इज इट नॉट. वैष्णव निंदा मत कीजिए. देखिए बहुत सिंपल बात बता रहा हूं. पीड़ पीड़ चिड़ करेंगे, समझ गए मेरी बातें, मतलब प्रजल्प करेंगे तो निंदा निकलेगी ही. बिकॉज वी हैव लेफ्ट, अपने मन को पूरा खुला छोड़ दिए हैं, कोई कंट्रोल नहीं है. और सामने वाले ने भी अपने मन को पूरा खुला छोड़ दिया है, जो मन में आए वो बोल रहा है. तो अब तो मन कहीं भी जाएगा ना. क्या इस प्रकार की मनस्थिति को आपने अनुभव किया है? इस समय देखिए, हम मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं वो नहीं बोल रहा हूं, जो यहां लिखा है उसके अनुसार व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं. आप महसूस करते हैं कि एक प्रकार का तब भी लगता है कभी कभी, घंटा भर हो गया है बंद क्यों नहीं कर रहा है, इसको ग्लूकोज कौन पिला रहा है, इसकी एनर्जी कौन बढ़ा रहा है कि नहीं. ये हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस, ये व्यक्ति चुप क्यों नहीं हो रहा है. ये हो सकता है. लेकिन आप बताइए, कभी आप फोन पे बात करते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, मैं समझ रहा हूं कि वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती होगी, मैं मान रहा हूं, लेकिन प्राय नहीं होती है. और घंटा निकल जाता है और अब कहते हैं वयम तुवाना तृप्यामा, और बात कहां कहां जाती है. मैं तो सीख रहा हूं कि कॉल्स कम कर दिया हूं. इसीलिए आप देखते होंगे ज्यादा मैं कॉल नहीं करता, लोग कुछ भी बोलते हैं. आपने नोटिस किया है, बोलते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल तो है. चैट में फिर भी मेहनत लगती है, तो यदि सोचता है कि क्या टाइप करना है कि नहीं. देखा है आपने, कॉल्स में कोई लिमिट है, गाड़ क्या क्या बोलता चला जाता है. मैंने देखा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, अगर आप कभी कॉल करेंगे, ऑलवेज टू द पॉइंट, बात करके शट डाउन कर देते हैं. आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, परम पूज्य राधारमण महाराज जी को देखिए, फालतू बात कभी नहीं करते हैं. तो फालतू बात करने का ये परिणाम होगा कि हम किसी ना किसी की निंदा कर बैठेंगे. यह भी हो सकता हो कि पता भी नहीं चले कि निंदा कर रहे. ठीक है, तो इससे बचने का प्रयास करिए. अधिक समय भगवान के नाम जप में लगाएं, श्रीमद् भागवत के श्रवण कीर्तन में लगाइए. इज इट नॉट? मैं यहाँ के भक्तों का फरिश करता हूँ. जब करते हुए फोन चला लेते हैं प्रभु जी, कैसे छोड़े इस आदत को. ये बताइए कि फोन आपने पकड़ा है कि फोन ने आपको पकड़ा है. ये बता दीजिए. आपका फोन जीवित है तो हमको पता नहीं है, मेरा फोन तो निश्चित रूप से जीवित नहीं. देखिए, मैं आज प्रैक्टिकल अनुभव किया. आप 2-3 चीज अप्लाई कीजिएगा. खाना खाते समय फोन दूर रख दीजिए. आप देख रहे हैं खाना खाते भी गिड़बिड़ करते रहते हैं. बाएं हाथ से तो खाना नहीं चाहिए, तो बाएं हाथ खाली क्यों छोड़ेंगे. दाएं हाथ से तो खाना है ना, मुंह से खाना है, ये पता होगा आपको. दाएं हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ नहीं टच करते. बाएं हाथ खाली हुआ कि नहीं, तो कुछ तो सेवा चलनी चाहिए. गिड़. ये हम भी कर रहे थे, लेकिन देखा कि ये चीज गलत बात है, तो मैं उसको अब फोन दूर रख करके प्रसाद पाने में. क्लास में आए, ऑब्वियसली आप जो लोग जूम पे सुन रहे हो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अभिनिविष्ट होकर क्लास सुनना चाहिए. और जब में तो अगर आप जूम पे हैं, अब अच्छा होगा कि उसको फ्लाइट मोड में डाल दें. अगर आप जूम पे आए हुए हैं और उसको फ्लाइट मोड में डाल करके वाईफाई, वही तो बोलते हैं ना, फ्लाइट मोड में डालकर वाईफाई से कनेक्ट करें, सबसे अच्छा है. और नहीं हो तो प्रयास कीजिए कि डिस कॉल नहीं कनेक्ट ना करें इफ पॉसिबल. सबसे तो अच्छा है कि फोन बंद करके करें.
अब जूम पे कर रहा है तो अब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था बनती है, एटलीस्ट फ्लाइट मोड पे डाल दे, या फिर मैं तो जैसे लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, और अगर कभी होगा तो फ़ोन का वाईफाई इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मोबाइल हॉटस्पॉट, लेकिन फिर फ़ोन को यूज़ नहीं करता, इससे फ़ायदा होता है। ठीक है। कैन वी हियर कथा वाइल ईटिंग प्रसादम? यस, कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तन में जब करना वो अपराध में इंक्लूड है क्या, जब यात्रा या परिक्रमा कर रहे हो? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। कीर्तन में आप जब कैसे करेंगे? जब में अपना सुनना होता है ना, पता नहीं कैसे कर लेते। मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, केवल एक दिन हमारे आश्रम में एक भक्त को बहुत कुछ हो गया था, मैं बहुत दुखी था और बहुत परेशान था, तो उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मैं जप ही नहीं कर पाऊंगा, तो मंगल आरती में खड़ा होकर के मैं 10-5 मिनट जप किया हूँ, फिर मैं बाहर ही निकल गया। लेकिन मुझे बिल्कुल मेरे को तो हो ही नहीं पाता कि कीर्तन जोर से चल रहा और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, पता नहीं कैसे करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। तो हम भक्तों को बहुत सिंपल बात बोलते हैं, अगर आपने जप ही करना है तो फिर आप बाहर जाके जप कीजिए, और अगर आपको कीर्तन में भाग लेना है तो कीर्तन में करिए, जो कार्य कर रहे हैं उसको करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों चीज एक साथ कैसे कर पाएंगे, पता नहीं, कर सकते हैं कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे देखिए, बहुत सारे लोग करते तो वही वाली बात होगी, जो बहुत सी माता जी लोग स्वेटर बुनती हैं, स्वेटर भागवत में, तो यहां भी आके बुनना चालू कर देंगे, ये नहीं चलेगा। बहुत लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो बात सही नहीं है। बहुत लोग तो वैष्णव की निंदा भी कर रहे हैं, तो क्या वो सही हो जाता है? हाँ, जो करना चाहे करें, लेकिन ये कोई रीति नहीं है। ठीक है। नाम की महिमा को काल्पनिक समझना और नाम के अपवाद का आरोप करने में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि नाम की जो महिमा बताई गई है वो सोच रहा है कि बहुत अधिक है, और कल्पना मतलब अपने मन से कुछ वह कल्पना कर रहा है कि कृष्ण का ये अर्थ है, हरि का ये अर्थ है, और उससे नाम की महिमा प्रकाशित नहीं हो रही। तो दोनों में अर्थ बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। और क्या पूछ रहे हैं? Have seen and heard of even senior devotees who are fanatic about their Guru Maharaj. That's fine. अगर अपने आप गुरु महाराज को प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फैनेटिक हो या कुछ भी हो, उसको फैनेटिक नहीं बोल सकते। आप अपने गुरु महाराज को प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे गुरुओं की निंदा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने गुरु महाराज को प्रेम करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे गुरु महाराज खराब है। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और गौड़े मठ के सन्यासी जो भक्त हैं उनकी निंदा करने का अधिकार। ये प्रभुपाद जी कहाँ बोले हैं तात्पर्य में, बताइए? कहीं बोले हैं इस तरह से कि वो भक्त नहीं है? इज इट नॉट? बी वेरी केयरफुल, फंस जाएंगे आप। प्रभुपाद जी से हमारा प्रेम है, काम प्रभुपाद जी के चरण में निष्ठा है, लेकिन ये प्रभुपाद जी कभी नहीं बोल रहे कि गॉड ब्रदर्स या उनके अन्य जो अनुयायी हैं उनकी निंदा करो। कहाँ बताइए, कौन से तात्पर्य में, कहाँ पे प्रभुपाद बोले? प्रभुपाद कभी इस प्रकार से कर रहे हो? ऐसा नहीं कर रहे। गुरु के प्रति प्रेम है तो ये गुरु जी बोल रहे हैं कि दूसरे, माइक दीजिए इनको, कि उनके गॉड ब्रदर्स को आप परेशान करो, निंदा करो। आपके गुरु महाराज क्या बोलते हैं? जब वो क्या कहते हैं, उनके गुरु भाइयों की सेवा के बारे में क्या बोलते हैं? यस प्लीज टेल। अगर आप मुझे प्लीज गुरु महाराज का नाम बताइए। परम पूज्य सुभाष गोस्वामी महाराज। हाँ, क्या बोलते हैं महाराज? कि इफ यू वांट टू प्लीज मी, व्हेनेवर यू गेट अ चांस, गो एंड सर्व माय गॉड ब्रदर्स, आई विल बी मच मोर प्लीज्ड। और यही सब बात हम परम पूज्य राधानाथ महाराज जी बोलते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि अन्य गुरु कुछ और बोलेंगे, मेरी सेवा करो और मेरे गुरु भाइयों की सेवा मत करो। हाँ, तो अगर उस तरह से कोई फैनेटिक हो रहा है तो ये गलत चीज है। मेक सेंस टू यू? ठीक है। तो गुरु से प्रेम करिए, इतना कि गुरु से प्रेम कर रहे हैं, गुरु जी जिनसे प्रेम कर रहे हैं उनसे प्रेम नहीं कर रहे हो तो कि कैसा प्रेम हुआ तुम्हारा? फाइन। फक्कड़ बाबा हो तब। अब ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे रेंज के बाहर है। आप कुछ प्रश्न कर रहे थे? यस। नाम के अपराध पंचतत्व मंत्र काट सकते हैं? हाँ, पंच तत्व मंत्र करने से क्या नाम अपराध कटता है? हाँ कटता है, लेकिन अब वहां पे भी लाइसेंस नहीं लेना है। अच्छा भाई ठीक है, तो पंच तत्व हम 5 बार बोलेंगे और उसके बाद फिर अब वो भक्तमाल चालू। 5 बार पंच तत्व महामंत्र बोलने के बाद भक्तमाल चालू। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। कौन पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है।
तो हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद, इसको बोलने से अपराधों का क्षमन होता है, कम होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपराध करने का लाइसेंस ले रहा है उनसे। तो फिर तो हम लोग पंच तत्व को भी अब अपने अपराध के बिजनेस में शामिल कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 8वां नाम अपराध फिर से बताएं, साम्यता वाला। देखिए वैसे तो आगे क्लियर होगा। साम्यता का अर्थ यह है कि जो जितने भी अन्य धर्म व्रत आदि हैं उनके बराबर हरिनाम को तोल देना। या हरिनाम भी बस इन्हीं के बराबर है। मान लीजिए मैं कहूं कि भाई ये एटम बम क्या होता है, अरे भाई वही वो जो दिवाली में देखते हैं पटाखे, वही है, वैसे एक पटाखा है फोड़ते रहिए दिवाली में न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे आप, एटम, समझ गए? हंस रहे हैं ना आप लोग? बस यही है दिवाली का पटाखा और न्यूक्लियर बम में कितना अंतर है? दोनों ही बम हैं लेकिन बहुत अंतर हो गया ना। तो उसी प्रकार से नाम की महिमा असीमित है और जितने भी धर्म व्रत आदि हैं वह बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम मात्रा में हित करते हैं। यस प्रभु, मैं क्यों ये विषय हमको बहुत अच्छा लगता है। नाम अपराध पे चर्चा करना और धीरे धीरे करके उससे दूर होना से हमारी बहुत प्रगति होती है। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे अपराध हो जाता है व्यक्ति से कोई, और दूसरी तरफ वो ऐसे कार्य भी कर रहा है जिससे कि उसके भक्ति में बढ़ता है, तो अभी आपने बताया था कि अगर अपराध करता है तो उसके पूर्वजों को नरक में जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ बताते कि उधर कार्तिक में दीपक दिखाते हैं तो उधर होती है। तो इसको हाँ समन्वय करना पड़ेगा कि अपराध की इंटेंसिटी कितनी है। समझ रहे हैं प्रश्न इनका? कि लिख रहा है कि भाई कार्तिक में दीपदान करता है तो पूर्वज सहित वह मुक्त हो जाता है, और यहाँ लिख रहा है कि अपराध करेगा तो नीचे गिर जाता। तो यही तो बोल रहे हैं, अपराध का इतना खतरनाक स्वरूप है कि भक्ति से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो इसलिए अपराधों से बचना चाहिए। भक्ति का लाभ है, भक्ति करना बहुत आसान है, अपराध से बचना मुश्किल है। और इस संबंध में महाराज बहुत अच्छा बात बता रहे थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपराध ना करे, सॉरी भक्ति ना करे से अपराध उसी से होगा जो भक्ति कर रहा है। भक्ति करेगा, भक्तों का संग प्राप्त होगा तो व्यक्ति धीरे धीरे कॉन्शियस होगा। अब जैसे आप जिंदगी में, मैं नहीं समझता हूं कि आप ये कहने वाले हैं कि हाँ भाई वो जब व्रत होता है वो उसी के अनुसार हरि नाम होता है, ऐसा तो मुख से कभी नहीं निकलेगा। तो ये क्यों नहीं निकला? क्योंकि सुना। तो बार बार सुनने से व्यक्ति बचेगा, इन अपराधों से बचेगा। और ये भी नहीं कि कॉल प्लानिंग है ना, सुबह 9:30 बजे के बाद वो कौन सी क्लास, भक्तमाल क्लास में जाने वाले हैं आप लोग? भक्तमाल क्लास जिसमें वो सामूहिक निंदा होती है वैष्णव की, एक एक को पकड़ करके किसके रह गई किसके रह गए, ऐसे नहीं। तो कुछ डिसइंक्लिनेशन आ रहा है कि नहीं अपराध के बचने का, तो क्या भगवान से प्रसन्न नहीं होंगे? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपने सुना तो अब मर्डर करने का प्लान है किसी भक्त का? समझ गए? हंति निंदंती आदि निंदा से भी बचेगा व्यक्ति। जब सुनेगा तो उसके प्रति जो प्रवृत्ति है उससे भी मुक्त होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? अभी आपने सुना ना, हंति निंदंती वा द्वेष्टि क्रोध इत्यादि करना। तो जब हम उसके दुष्प्रभावों को सुनते हैं तो व्यक्ति उनसे बचता है। महाप्रभु बड़ा अच्छे तरह से कहते हैं, महाप्रभु से यही बोला गया कि एक व्यक्ति ब्राह्मण आए, उन्हें कहा कि मैंने अनजाने में वैष्णव की बहुत निंदा करी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस मुख से जहर पिया है उसी मुख से अमृत पियो। अभी देखिए, मैंने सुबह कुछ ऐसे खा लिया था, जैसे गैस बहुत बन रही थी। तो कैसे खाया था? नाक से खाया था ना, मुख से खाया था। तो मेरे प्रिय तानिश प्रभु मुख से ही कुछ डाल दिए, 5-6 गोली डाल दिए जो उसको शमित कर दे। डज दैट मेक सेंस? जिससे अपराध किया है उसी से ऐसी वस्तु कुछ दीजिए से अपराध का शमन हो। आपने सुना ना, नाम उच्चारण करने से अपराध नष्ट होता है। लेकिन एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि हम नाम उच्चारण करके काट लेंगे बस अपराध करते रहें। वी हैव टू बी केयरफुल टू नॉट कमिट ऑफेंसेस। सबसे अच्छा तो यही है कि अपराध न किया जाए, उसके मार्जिन में बहुत मेहनत लगती। जैसे आज सबसे अच्छा तो यही होता था कि हम वो गैस बनाने वाली वस्तुएं नहीं लेते। अब उसके बाद गोली खाओ फाको अलग बात है, लेकिन उससे कठिनाई होने लगी थी। सिंपल शब्दों में कहें, इट मे बी टू अवॉइड द रिएक्शन, too late to avoid the reaction, but not too late to come to the right conclusion. 4 महीने में नारद जी को
कृष्ण प्रेम मिल गया था। पढ़ चुके हैं कि नहीं? 4 ही महीने थे ना, 40 महीने नहीं थे। और वहां एक चीज बहुत बोल रहे हैं कि एक गुण का था इंद्रिय संयम और विशेष रूप से वाणी पे संयम। बार बार हम सुन के भूल जाते हैं प्रजल्प, बुलबुल 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 कुछ बात करेंगे और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से अनर्थों को बढ़ा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेवा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्रजल्प से बचे, वहीं बहुत अपराध होता है। देखिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भक्त यहाँ मार पीट करते हैं या किसी को जान से मार रहे हैं। कोई मर्डर वर्डर तो नहीं करके आया ना वैष्णव को? तो ये सब तो होता नहीं है। और मैं ये भी नहीं मान रहा हूँ कि आप में से कोई ऐसा भक्त है जो किसी भक्त की भक्ति की प्रगति को देखकर उस पर कुछ परेशान करता हो। यह सब तो नहीं है। तो बच रहा है अगर मुख्य रूप से, तो वह है निंदा। तो वह निंदा भी तो मुख से ही की जा रही है। और ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति पकड़ करके हमसे जीभ से करवा रहा है, हम खुद ही बिना सोचे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने मन को उलझाए रखिए। आपने देखा नहीं कि जब आप एकादशी में खूब जप करते हैं तो यू फील चार्ज्ड। तो क्यों चार्जिंग हो रही है? क्योंकि नेगेटिव सब दूर है और पॉजिटिव आप ग्रहण करते जा रहे हो। जस्ट वेरी सिंपल। वैज्ञानिक है कि नहीं? महसूस किया है कि नहीं? और दिन भर में हम लोग करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, तो उधर उधर की बात कर देते हैं और उसका प्रभाव अपने चित्त में देखते। तो इसका एक ही तरीका है, बार बार सुने और उससे बचने का प्रयास करें और ऐसी संगत में ना जाए जहां पे इस प्रकार की निंदा आती होती है। फाइन। कुछ और प्रश्न है? कभी कभी अपने क्लोज वंस को तो वाला गुरु के सच्चे करना पड़ता है और उनकी पता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी मन से की गई निंदा भी निंदा है। आपको याद आ रहा है कि शास्त्र पे अविश्वास करना, अश्रद्धा रखना भी शास्त्र की निंदा है। तो मन में निंदा आई कैसे? अपने मन से प्रकट हो गया, वो भी कहीं आप सुने हैं तभी आ रही है। डू यू अग्री? आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखते ही निंदा करना शुरू कर देंगे? ऐसा हुआ है कभी? जिसको आप जान रहे हैं, कुछ सुना नहीं है, उसको देखते ही निंदा शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कभी? कभी होता है किस तरह से? किसी को जाने नहीं बूझे नहीं, ऐसे ही जब उसके गुणों पर कुछ भी नहीं सुने और निंदा शुरू कर देंगे। ऐसा कहाँ होता है? कुछ होता हो तो बताइए, ऐसा होता है क्या? देखते ही निंदा शुरू कर देंगे। इतना तो कोई एक्सपर्ट नहीं है कोई? तो आप है कि देखने मात्र सारा अपने एक्सरे विजन ले लिया, सारा पिछला हिस्ट्री देख ली। सुनने के द्वारा व्यक्ति करता है। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिए। कुछ लोगों से हमसे दिक्कत क्या है, इनको नाम में श्रद्धा ही नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। जब नाम में श्रद्धा नहीं है तो नाम उच्चारण करने वालों पे भी श्रद्धा नहीं होगी। अब भक्तों के संग यही स्थिति होती है और इसीलिए वो बल 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 करेंगे वैष्णव के बारे में। देखो कितना खा रहे हैं और कितना जाप कर रहे हैं, 28,000 बार नाम कर रहे हैं, वो तो तुम देख नहीं रहे हो। मेरी बात समझिएगा, अभक्त लोगों का वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, तो उनका संग करेंगे तो वैसी बातें बोलेंगे, अरे तो क्या है ऐसे ऐसे वैसे। तो फिर उसी प्रकार की बात हमारे मन में आ जाएगी, उसी प्रकार के एटीट्यूड हमारे मन में आ जाएगा। एक सीधी बात सोचिए, बहुत सिंपल सी बात। हमको परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बात बड़ी हिट करी थी। यद्यपि महाराज तो सिंपल सेंटेंस में ही बोल रहे थे, हमको बहुत हिट किया था। हो सकता है किसी व्यक्ति की सन्यासी के प्रति, किसी सन्यासी के प्रति नेगेटिव भावना हो, उससे पहले ये ऐसे हैं, मान लो ये ऐसे हैं वैसे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो स्पर्श सुख त्याग दी हैं। वो बहुत बड़ी बात है। पहले त्याग की दिखाइए, उसके बाद आगे बोलिए। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पहले त्याग की दिखाइए स्पर्श सुख को। मैं तो खाली एक चीज ही देखता हूं, बस इस प्रकार से हम सम्मान करते हैं। पहले स्पर्श सुख त्याग, समझ रहे हैं ना? स्पर्श सुख, स्त्री संग आदि को पहले छोड़ के दिखाइए, फिर कुछ बोलिए आगे आप। तो वहां गुण दिख गया ना आपको कि एक गुण है जो हमारे सारे सो कॉल्ड गुणों में भारी पड़ रहा है। He has given up something which I am fully attached to, so called respect. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो लोग इस प्रकार की मतलब भावना से युक्त नहीं है, वैष्णव की महिमा नहीं समझ रहे हैं, तो वो नेगेटिव बोलेंगे और हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। प्रभु जी, उपेक्षा करना भी अपराध है कि कई बार क्या होता है कि कोई आएगा, वो हमें पता ही है कि वो कुछ ऐसा बोलेगा जिसका चित्त पे प्रभाव पड़ेगा, तो हम कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं, साइड में निकल जाते हैं। यस।
तो ये भी अपराध में है। कृष्णानंद प्रभु बताते हैं ना उस पे कि उनको पता है कि ये व्यक्ति आएगा और ये प्रजल्प करेगा। हाँ, उस यही चीज वैशेषिक का प्रभु भी बताए। चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य बड़े लंबे हैं, चलो पढ़ते हैं उसको, वो तुरंत भाग जाएगा, वो उसको उसमें बिल्कुल रुचि नहीं होगी और ऐसे वो दिल बिल 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 करके बात करेगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज के लेक्चर में साक्षात सुना हूं कि हम ऐसे व्यक्तियों भक्तों से बात कर सकते हैं घंटों घंटा, लेकिन रियल तपस्या इज टू ओपन द बुक एंड डिस्कस। और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम लोगों को उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। आप देखो बहुत आसानी और मुक्ति का अनुभव करेंगे, जैसे बोलता हूं श्रीमद् भागवतम की जय है कि नहीं। उसके बाद सब लोग फ्री हैं, अब नाउ वी कैन रियली टॉक समथिंग व्हिच इज वी रियली वांट टू, यस इज इट नॉट। देखो वो बात क्या है वो आप विचार कर लीजिएगा, ठीक है। If we chant attentively, then we will get results early. But on the other side, it is said that just like an anjeer fruit, it comes on the tree after a long time. Similarly, Harinam shows its real results after some time. So how these both can be balanced? How then can we detect that we are really progressing and chanting attentively? अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि आप कहते हो कि ध्यान पूर्वक जब करो तो रिजल्ट तुरंत दिखता है या जल्दी आता है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि हरिनाम अपना प्रभाव बहुत थोड़ी देर में दिखाता है, स्वभाव उसका। तो ये प्रश्न हम कैसे माने, हम कैसे समझें कि ध्यान पूर्वक जब करने से प्रगति तीव्र हो रही है? ये तो अनुभवगत है, ये तो अनुभवगत है। ठीक है, कृष्ण प्रेम का रिजल्ट तो बाद में मिलेगा, देर में मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ध्यान पूर्वक जप और डिस्ट्रैक्टेड जप का लाभ तो आपको तुरंत दिखाई पड़ता है। क्या सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? जब हम एक निष्ठ रूप से जप करते हैं, हाँ, बिना बात किए बिना सोए बढ़िया से बाला करने का प्रयास करते हैं, नहीं कह रहे कि सारा सुन पाते हैं, आप तुरंत चेतना में अंतर महसूस करोगे। आप नहीं महसूस करते ऐसा? अगला दिन छोड़ दीजिए, उसी दिन वही 1.5-2 घंटे के बाद ही आपको अनुभव होगा। और देख लीजिए आप कल प्रयास, वैसे मैं कहना नहीं चाहता करो, लेकिन कर देना, आराम से उठना 8:30-9 बजे मतलब बढ़िया से ब्रेकफास्ट वगैरह खा करके, और फिर मंदिर में घूमते ढूलते झूलते हुए हरे कृष्णा, हाँ ठीक है मतलब शुरू, हाँ ठीक है, हाँ क्या करें, हरे कृष्णा, और करके आप देखिए आपको कुछ भी, यू फील लाइक कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ये दूर की बात छोड़िए, एक ही दिन में, एक ही माला में आपको अनुभव होगा। इसमें तो मैं किसी की कोई बात नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे खुद को अनुभव होता है। जब मैं एकाग्रता से नम करता हूं, इमीडिएटली बिल्कुल चेतना अलग हो जाती। क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करते? किसी किसी दिन अच्छा होता है, अच्छे से कर रहे होते हैं तो तुरंत अनुभव हो जाता है। और देखिए हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम करते हैं, अगर कुछ हुआ ही नहीं, आज कुछ किया ही नहीं, फाइन। जो लोग भागवतम करते हैं जो परंपरा में नहीं है, उनसे अपने क्लोज वंस को सचेत करने के लिए तो गुरु की निंदा हो जाती है। क्या ये भी नाम अपराध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लोग ये प्रोफेशनल कथाकार हैं, इनके बारे में बताना, क्या ये गुरु निंदा है? ये गुरु निंदा नहीं है, वो गुरु है ही नहीं। जो धोखेबाज लोग हैं उनके बारे में बताना, ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैष्णव का कर्तव्य है। मायावादियों का और ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये तो भक्तों का कर्तव्य है कि लोगों को सचेत करें कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति से कोई हमारा द्वेष नहीं है, वो जो कार्य कर रहा है वो गलत है, उसके प्रति सचेत किया जा रहा है। क्या प्रभुपाद जी बारंबार इस बात को तात्पर्य में नहीं लिखते हैं कि प्रोफेशनल कथाकारों से कथा नहीं सुननी चाहिए? ठीक है, आई मीन लीविंग गुरु सर्विस एंड सर्विंग प्रभुपाद फर्स्ट। आई डोंट नो व्हाट, क्या कहना चाहते थे, समझ नहीं पाया। सो विल स्टॉप हियर। आप में, हाँ ओके बोलिए। प्रभु जी, ये जो उपेक्षा वाला क्वेश्चन था, तो जैसे कोई सीनियर भक्त हमें पता ही कि ये प्रज्वलित करेंगे, तो हम उनके कॉल ही ना रिसीव करें या मैसेज ही मतलब रिप्लाई ना करें, क्योंकि पता ही है कि वो करेंगे प्रज्वलित, तो वो बुरा मान जाएंगे, तो मतलब बुरा मान जाए तो क्या दिक्कत है? अरे भाई वैष्णव की तरह आचरण करो ना। मान लीजिए मैं आपको ला कर देता हूं वो वस्तु खाने की जो अनर्पित है, तो कहेंगे अनर्पितम चरिम चिरात नहीं, तो ये अनर्पित वस्तु को आप ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए भक्त लोग आते हैं भगवान की स्मृति को बढ़ाने के लिए, इसलिए वैष्णव संघ किया जाता है, इसलिए नहीं कि हम भगवान के से विस्मृत हो जाएं। तो ऐसे भक्त का फायदा क्या बताइए? एक ब्राह्मण या कोई भक्त है, वो जिस स्थान को छोड़ता है वह उसको और पवित्र करके छोड़ता है, अपवित्र करके नहीं। डज दैट मेक सेंस? तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि वह निंदा ही करेंगे
तो फिर आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं, और नहीं तो स्पष्ट बोल दीजिए कि हम ये सब नहीं सुनना चाहते। इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। कोई बुरा मानेगा? कोई भी, क्या लगता है बुरा मानेंगे? हमको नहीं सुनना है। आपको बताऊं, एक सीनियर भक्त हैं, परम पूज्य भक्ति समित महाराज के बारे में बोल रहा हूं, जब वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, मान लो किसी भक्त से बात कर रहे हैं और आपकी जरूरत नहीं है, तो मैंने सुना वो देख लेंगे कि आप यहाँ से हटिए। कुछ लोगों की मत होता है ना, कोई मान लीजिए टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो बात कुछ मैनेजमेंट की कुछ भी बात चल रही, कोई व्यक्ति आके सीनियर भक्त उनसे बात कर रहा है और जूनियर व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं वहां पे, तो ही विल इंडिकेट दैट यू हैव टू गो फ्रॉम देयर, एंड दैट्स हाउ इट हैज टू बी देयर। क्या जरूरत है सुनने की? अश्रुत्वात्, क्या हम सुनते हैं? अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भावो जो उपजायती। समझ नहीं आ रहा है हमको, जो चीज देखी नहीं, जो सुना नहीं, वो चित्त में आता नहीं। अभी गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक कुछ आ रहे हैं चित्त में? आ जाते हैं ना अपने आप, पारायण कर रहे हैं ना, जो पारायण नहीं करते कुछ नहीं करते, कुछ नहीं आएगा चित्त में। ये ओके, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से भी नाम अपराध करते हैं ना, क्षीण हो जाते हैं, वह वीक हो जाते हैं, हमारे नाम अपराध करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। लेकिन आप इस बात को समझिए, सारे लाभ हैं इनका, लेकिन इसका एडवांटेज इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हम अपराध करेंगे और भागवत सुन लेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। आप यहाँ श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं तो कुछ नहीं लग रहा है कि अपराध हमें कम करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। जो एकदम नहीं सुन रहा है वो तो कुछ भी बोलता है। जो श्रीमद् भागवतम को नहीं सुन रहा है वो कुछ भी बोलता है। ही कैन स्पीक एनीथिंग, इंग्लिश में कहते हैं एनी डैम थिंग, कुछ भी बोलेगा, उसका क्या प्रभाव है वो कुछ नहीं समझ पा रहा है। तो प्लीज इस बात को समझने का प्रयास करें। शिवम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। ओके